गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नितिन। सर आज आने में लेट हो गया था क्या सर? नहीं नहीं, कोई आए हुए थे यहाँ पे अभी, इसीलिए। ओ सर, वो गेट का रिजल्ट हो गया? नहीं, बैठ ही नहीं पाए। ओ चल देख लेते हैं, रुक के उसको भी। एक मिनट, हाँ, चेक कर लेते हैं उसको भी। अब वो तो कहाँ कहाँ से चेंज करना पड़ेगा ना। सेटिंग्स, सेटिंग्स में सेशन। अच्छा, मिल नहीं रहा है, ठीक है, मैं तुझे देख के मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। ओके सर। अच्छा, नहीं मिला तो एक तो पर्सनल एक्सेस टोकन, हाँ लिख रहा है कि PVC। एक मिनट में तुझे, एक मिनट आ रहा हूँ। यस सर। यस सर। देखते हैं।
सर आवाज ज्यादा सर डिस्टर्बिंग नहीं है सर? नहीं, हल्का सा एकदम आ रहा है, कोई बात नहीं, रहती होगा। ओके सर। वो है क्या, शादी उदी है क्या अगल बगल में? यस यस सर। तो वो हो गया सर? हाँ, एक की तो मैंने बना दिया है, देखते हैं। पता नहीं, शायद हो गया लगता है, देखना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ सर। लगता तो है हो गया है। अच्छा, ये तो प्रोग्राम का वो दिखा रहा है, वार्निंग्स वगैरह दिखा, तो खैर वो तो अलग चीज हो गया। देखते हैं यहाँ से वो करके कमिट करके फिर से 2022-04। आज कितना डेट है? 19। सर 19। अभी भी पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा चलिए, वो जो की मैंने बनाया था उसको पेस्ट करके देखते हैं। उसको कहीं सेव करना पड़ेगा। ठीक है, की को सेव करना, चलिए बाद में कर दूंगा, ऐसे ही अभी तो कमिट हो ओके गया सर। ही है, ठीक है। यस सर तो यस चला गया है, बट की को कहीं सेव करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, चलिए तो ये वाला ओके। तो न्यू अकाउंट में ये कर रहे थे ना हम लोग, बना रहे थे यहाँ पे। यस सर। MySQL -u यूजर है 2001-p, और डेटाबेस क्या था हमारा, ये बैंक_2001। अच्छा, तो दो यहाँ पे चला गया है, ठीक है। आलोक कुमार और मृत्युंजय कुमार यहाँ पे चला गया है। चलिए एक बार रन भी करके देख लेते हैं पहले। जावा सी, अच्छा पिछला वाला हिस्ट्री में है, नहीं है। जावा सी -d /class /source class and object
बैंक अकाउंट डॉट जावा। चलिए रन हो गया। उसके बाद में जावा डैश cp डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में और एक था ना हमारे पास में डॉट स्लैश, हमारे डीबी भी क्लास के अंदर था। जैसे क्लास के अंदर है। नहीं आ नहीं रहा है ये, स्पेस की वजह से क्या? हाँ स्पेस की वजह से। देखिए स्पेस भी नहीं देना है वहाँ पे ना, मतलब कॉलन के बाद में। कॉलम के बाद में से। हाँ कॉलम के बाद में स्पेस भी नहीं देना है। तो चलिए तो ये हो गया। उसके बाद लोकल क्लास एंड ऑब्जेक्ट बैंक अकाउंट, एंटर। तो 4, अच्छा ये भी हो गया था ना हमारा, प्रिंटिंग वाला भी हो गया था कि 1, ठीक है। तो देखिए 1 करने से 1 वाला का दिखा रहा था हमको, और 2 करने से 2 वाला भी दिखा रहा था। जैसे तो ये हो गया था प्रिंटिंग वगैरह, भले इंसर्ट हो रहा है और प्रिंट हो रहा है हमारा, ठीक है, प्रिंट अकाउंट हो रहा है। अब बाकी का हम ट्राई करके देखते हैं। डिपॉजिट विड्रॉवल, ठीक है, ये ट्राई करते हैं, और प्लस सारा का सारा अकाउंट भी प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे तो पहले तो इसको अपडेट कर देते हैं हम लोग। नंबर 2 में डिपॉजिट करते हैं, नंबर 3 में स्ट्रीम सिस्टम डॉट आउट डॉट print println 2 डॉट deposit system dot out dot println 3 dot wy withdraw। ऑलराइट, चलिए इसका फंक्शंस तो बनाई ऑलरेडी, डिपॉजिट बनाई हुआ था 2 में, एंड देन 3 में विड्रॉ। ऑलराइट, तो देख लेते, चेक कर लेते हैं हम लोगों ने क्या बनाया था विड्रॉ में और डिपॉजिट में, क्योंकि बनाया हुआ तो था ही पहले से, है ना। एंड सी देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन। अब इसको जाने से हटा सकते, बेकार है ना सब ये इनिशियलाइज अकाउंट वगैरह, बिकॉज नया अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो इसका तो कोई काम ही नहीं, तो जो जंक है इसको हटा देते हैं यहाँ से। न्यू अकाउंट से तो इन्फॉर्मेशन मांगना ही है सर। हाँ, अच्छा एडिट भी बनाने का कोशिश करेंगे अभी, न्यू अकाउंट के बाद में एडिट बनाएंगे। सर अब अगर न्यू अकाउंट के लिए अगर हम मांगने जाएंगे तो फिर ये जनरल पर्पस के लिए हो जाएगा, तो प्राइवेट पर्पस से किसी पार्टिकुलर क्या चीज, थोड़ा सा कम कम आवाज आ रहा है मैं तुझे। सर अब ठीक है हाँ सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। सर बोल रहे हैं कि सर अब जब न्यू अकाउंट को बनाना है और इन्फॉर्मेशन यूजर से लेना है, मतलब जो भी कस्टमर से लेना है, तो फिर ये जनरल पर्पस की तरह हो जाएगा, बिकॉज इससे पहले तो हम इनिशियलाइज कर रहे थे ना सर, हाँ किसी इनिशियलाइज कर लेते हैं, एग्जैक्टली ना। पार्टिकुलर के लिए। ये सर तब तो जनरल हो जाएगा। चलिए एनीवेज, तो अभी वापस आगे बढ़ते हैं। तो न्यू अकाउंट ये ठीक है, एडिट अकाउंट भी बनाना है हम लोग को। तो एडिट अकाउंट को 2 में करते ज्यादा ठीक रहेगा क्या? ये चलिए बाद में जोड़ते जाएंगे, वो बाद में देखेंगे हम लोग इसको ना, वो रिस्ट्रक्चरिंग का। तो लेट ऑन एडिट बनाते हैं, पहले हम लोग ये सब कर लेते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल करके देख लेते हैं, देखिए ना। तो चलिए अभी ये फ्लैग का कोई जरूरत नहीं हम लोग को, ठीक है। सर ये सर एडिट का क्या पर्पस रहता है सर वहाँ पे? क्या चीज, क्या चीज? सर एडिट का फिर क्या पर्पस रहता है अगर एडिट वहाँ पे बनाते तो? नहीं, एडिट में जैसे मान लीजिए अगर कस्टमर का फोन नंबर चेंज हो गया है ना, ठीक है, यस सर। तो फिर तो एडिट करना पड़ेगा उसका रिकॉर्ड्स को, है ना। यस फोन नंबर चेंज हुआ या और भी कुछ, ठीक है। या कभी कभी देखिए हमेशा चेंजेस नहीं होता है, कई बार क्या होता है गलत एंट्री भी तो हो जाता है ना। यस सर। तो यू कैन नॉट बी श्योर कि हमेशा, मतलब लोग या हम ही लोग से होता है, गलती होता है कि नहीं होता कितना बार, है ना। तो बाद में पता चलता है कि अरे मैं तो गलत डाल दिया, ठीक है। तो अगर एडिटेबल ऑप्शन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हालांकि देखिए बैंक इज अ सीरियस अफेयर, ठीक है। तो बैंक में मतलब एडिट का ऑप्शन भी इतना आसानी से नहीं आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो हम बात करेंगे अभी, ऑलरेडी आप देखिएगा अभी, जैसे अभी हम बहुत सारा बिजनेस पॉलिसी बिजनेस रूल का बात करेंगे, है ना, ठीक है। जैसे अभी देख लीजिए, मान लीजिए डिपॉजिट, ठीक है। तो अभी तो डिपॉजिट डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, सबसे पहले डिपॉजिट किस अकाउंट नंबर में करना वो मांग लेना होगा ना हम लोग को, यस सर। यस सर। ठीक है, वो हम लोग को मांग लेना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट विल डू, हम लोग यहाँ से ये ये मांग लेते हैं हम लोग कि, तो थोड़ा थोड़ा इसी की तरह जैसे यहाँ पे है, जो हमने अभी प्रिंट में बनाया था ना, तो प्रिंट में हमने क्या किया था, हमने लिखा था कि ये कीजिए आप अकाउंट नंबर दीजिए हमको, है ना। देखिए सिस्टम डॉट, तो लिंक टाइप करते हैं, अपना से लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना बार टाइप कीजिएगा उतना प्रैक्टिस होगा फिलहाल, है, ठीक है। तो अकाउंट नंबर मांगेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, अकाउंट मिल जाएगा तो जाके उसमें डिपॉजिट करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू डिपॉजिट, है ना। तो एक काम करते हैं, पूरा लॉजिक को हटा देते हैं और वापस अपना से लिखते हैं पूरा, है, ठीक है।
है ना, तो विल राइट इट ऑन आवर ओन। तो चलिए, तो अभी क्या करते हैं, अभी फिर से ये स्कैनर scn scan is equal to new scnn scanner system.in। तो सबसे पहले system.out.print enter account number, ठीक है, पूरा लिख सकते हैं या छोटा लिख सकते हैं, सब टू अस। उसके बाद में वही वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं, ACN वाला जो हमारा वेरिएबल था जो क्लास में डिस्कस डिक्लेयर किया, उसी को यूज कर लेते हैं, scn scan डॉट नेक्स्ट int है, नेक्स्ट int सॉरी, बिकॉज अभी हमारा इंटीजर है अकाउंट नंबर, दैट इज वाई। चलिए, तो अकाउंट नंबर मिल गया अभी हमको, ठीक है। अब मतलब अकाउंट नंबर दिया है, सही है या गलत है तो चेक कर लेना होगा ना, जैसे हमने ऊपर भी चेक किया हुआ था कि सही है या गलत है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ठीक है, हमने चेक कर लिया था। एंड अगेन जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि अगर, ठीक है, अगर हमारा वो रीड स्टेट 1 है, मतलब ये भी वैलिडेशन था, तब जाके ये करने के लिए, ठीक है। और नहीं तो अगर रीडिंग नहीं हुआ तब मतलब इसमें डेटा नहीं डालने के लिए, तो बग आ जा रहा था ना, नहीं तो कुछ बग आ जा रहा था। तो ये चीज, ठीक है, ये चीज यहाँ पे। तो खैर एनीवेज नीचे आते हैं हम लोग। चलिए, ठीक है, वही ऑलमोस्ट सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे, तो बाद में मैं डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। तो चलिए, अभी तो क्या करना है, पहले हम लोग को एक एसक्यूएल लिखना है, एसक्यूएल स्ट्रिंग एसक्यूएल इज इक्वल टू, अब हम लोग को चलिए साइड बाय साइड वो भी करते चलते हैं, यहाँ पे भी है ना। अब हम लोग को फिर से जिसका अकाउंट नंबर 1 है उसका डिटेल्स चाहिए, तो व्हाट क्वेरी विल राइट, एसक्यूएल सेलेक्ट, ठीक है, एस्टेरिस्क फ्रॉम, ठीक है। अच्छा अभी, अच्छा ठीक है, लिखते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम अकाउंट वेयर ACNO इज इक्वल टू 1, है ना। तो अगर अकाउंट नंबर 1 का चाहिए तो 1 डालेंगे, 2 का चाहिए 2 डालेंगे, या बाद में और भी अकाउंट्स आएगा यहाँ पे हमारे पास, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे अभी भी एक ये एक बैच मेरा बना है जिसमें अभी लगभग 5 स्टूडेंट है। तो ये आज से उसको मैंने स्टार्ट, आज से कल से स्टार्ट किया था मैंने, 1 बजे दिन में स्टार्ट किया उसको ना, बैच को, ठीक है। तो ये जो आपने देखा था कभी थोड़ी देर पहले कि मैंने वो इसमें नोटपैड में कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल Z, तो ये देखिए ये सब लिखा हुआ था वहाँ पे ना। यस सर। तो ठीक है, तो ये सब जो बच्चा है ये कहीं पे कुशल युवा प्रोग्राम किया हुआ था, तो वहां से मेरे बारे में पता चला, तो ये लोग आया मेरे पास में ना, ठीक है, कि पढ़ने के लिए आ गया, मतलब सी वगैरह ये लोग को सीखना है। तो मैंने ये लोग से पूछा कि कंप्यूटर से खूबी क्या क्या होता है, ठीक है, वो है ना, ये सब बताया, ये लोग नहीं बताया, ठीक है, ये लोग से डेटा लिया मैंने, है ना। उसके बाद में क्या है कि हमने थोड़ा सा मतलब ये कल का मैंने कुछ काम दिया था उसको रिवाइज कर रहे थे, और ऑलरेडी हम लोग ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे लोग साथ में। तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम ही लिख रहे हैं हम लोग, तो एक अच्छे प्रोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो अ गुड प्रोग्राम शुड बी, ठीक है, पोर्टेबल, ये सबसे पहले एफिशिएंट, EFFICIENT है ना, एफिशिएंट या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छे प्रोग्राम का, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, PORTABILITY, ठीक है, इजीली एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, ठीक है ना। उसके बाद में रीडेबिलिटी, READIBILITY, ठीक है। नंबर 4, MAINTAINABILITY, मेंटेनेबिलिटी नंबर 5, ठीक है, रोबस्टनेस एटसेट्रा, है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वालिटीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या करना चाहिए कि आपको मतलब कहीं ना कहीं सब चेक करते रहना चाहिए कि भाई मेरा प्रोग्राम एफिशिएंट है कि नहीं है, इज इट पोर्टेबल और नॉट, इज इट रीडेबल और नॉट, ठीक है, मेंटेनेबल है कि नहीं है, रोबस्ट है कि नहीं है ना, ठीक है। रोबस्ट कैसे होगा, जब आपने सब तरह से एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लिया, देन ओनली यू कैन से योर प्रोग्राम इज रोबस्ट, है ना, तभी तो किसी भी सिचुएशन में चल जाएगा ना, ठीक है। तो रोबस्ट प्रोग्राम बनाने के लिए आपको एरर हैंडलिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडर्न भी टाइम्स में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए जो कंपाइल टाइम एरर होगा उसको तो ऐसे भी कंपाइलर पकड़ लेने वाला है, तो उसके लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मेनली क्या को पकड़ना होता है हमको, रन टाइम एरर्स को, है ना। सिंटेक्स एरर तो पकड़ा जाएगा ऐसे, ठीक है, बट रन टाइम एरर, सिंटेक्स एरर तो ये भी पकड़ लेता है ना बहुत बार, हमारा ये जो स्मार्ट एडिटर्स हो गया ये लोग भी पकड़ ले रहा है अभी, ठीक है। बट रन टाइम एरर तो ये लोग नहीं पकड़ता है, ठीक है, उसको तो हमको पकड़ना पड़ेगा एक्चुअली, है, ठीक है। तो अगर आपने सही से अगर आपने प्रोग्राम नहीं बनाया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छा से नहीं किया, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम रोबस्ट नहीं होगा, जगह जगह क्रैश होगा आपका प्रोग्राम, है ना, ठीक है। मेंटेनेबल,
तो मेंटेनेबल प्रोग्राम क्या होता है, जहां पे आपने मतलब इसको एक्सटेंड करने का मतलब देखिए मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस मतलब या तो बग ट्रैकिंग एंड फिक्सिंग हो सकता है, या कुछ उसमें आपको एक्सटेंड करना हो सकता है, ठीक है, कुछ नया फीचर्स डालना हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के लिए इसमें प्रोविजन होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए ना इसके अंदर में, कि अगर हमको कुछ नया फीचर डालना है तो हम इस तरह से प्रोग्राम बनाए कि वो फीचर आसानी से ऐड किया जा सके, बहुत ज्यादा झमेला ना हो, बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग के हिसाब से बात करेंगे तो ये कपलिंग कोहेशन ये सब भी आ जाएगा, मतलब आप कोशिश कीजिए कि लूज कपल प्रोग्राम बनाए या लूजली कपल प्रोग्राम बनाए ना, ठीक है, लूजली कपल प्रोग्राम बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये जो टर्म्स है इसको आप थ्योरेटिकली ज्यादातर डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली बहुत कम डिस्कस करते हैं, बट मेरा एफर्ट है अभी, इसलिए मैं बार बार इसको लेके आ रहा हूँ ना ये सब चीज को पिक्चर में, कि मेरा एफर्ट है कि ये आप क्या कीजिए, आप ये सबको प्रैक्टिकली भी समझिए, ठीक है, कि कहाँ यूज करना है कहाँ पे यूज नहीं करना है, आप इसको समझिए ना, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी एक्चुअली में एफिशिएंसी वाला बात आया यहाँ पे ना, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लाया, इस पॉइंट को लाया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हाउ एफिशिएंसी, व्हाई एफिशिएंसी, बिकॉज देखिए ना, अगर मैंने क्वेरी ऐसे करके लिखा, ठीक है, क्योंकि हमको तो असल में क्या चाहिए, हमको तो जो हमारा ये क्या नाम है, अकाउंट नंबर 1 जिसका भी है उसका डिटेल्स चाहिए मुझे, ठीक है। बट कितना डिटेल्स चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, कितना डिटेल्स चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू राइट द क्वेरी, ठीक है। अब जैसे अगर आपको सारा डिटेल्स चाहिए, ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो आप एस्ट्रिक्स के साथ में कीजिए, तो इनिशियली मैं एस्ट्रिक्स के साथ ही करूंगा, ठीक है। बट आपने बैंक का फॉर्म तो देखा ही है ना कितना बड़ा होता है, ठीक है। यस सर। तो उसमें तो आपका इनकम से लेके आपका पैन से लेके सारा चीज रहता है, बट ऑलवेज क्या जरूरत पड़ता है, मतलब एक डिपॉजिट करने में हम लोग जा रहे हैं तो क्या जरूरी है कि वो पूरा डिटेल्स दिखाया जाए वहां पे, इट इज नॉट सर नेसेसरी, है ना। हाँ बोलिए नहीं बोलिए। सर, मतलब सर ये डिटेल्स दिखाने का क्या मतलब, जैसे सर डिपॉजिट करना है तो एक फॉर्म जो भरते हैं सर, हाँ तो वो हाँ तो हाँ एक कस्टमर की तरफ से है। तो हाँ आप किसके तरफ से, मतलब वो एडमिन की तरफ से बोल रहे हैं क्या हाँ, मतलब कि जो वो जो जस्ट? काउंटर में जो आदमी बैठा हुआ है, जो टेलर बोलते हैं ना हम लोग उसको नॉर्मली, ठीक है, हाँ हाँ सर, जो टेलर कैशियर बैठा जो हुआ है, बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो यस सर। यूजुअली द डेजिग्नेशन इज टेलर उसका, ठीक है ना। तो यस जो सर। टेलर बैठा रहता है वहां पे, तो अभी टेलर क्या, क्योंकि आजकल तो सब जगह कंप्यूटर है ना, तो टेलर भी क्या यस करेगा, यस आपका सर। अकाउंट नंबर डालेगा कंप्यूटर में, ठीक है। तो वो उसको हाँ, कितना दिखना चाहिए, मेन बात वो है, उसको वो तो कितना सर दिखना बस चाहिए बस ना। बस सर, उसको तो मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर और फिर नाम नाम से नाम मतलब इंपॉर्टेंट है, होगा। ठीक है, बिकॉज ये आप भी तो स्लिप में अकाउंट नंबर नाम दोनों लिखते हैं ना, तो उसको बस यस सर। वेरीफाई कर लेना है कि अच्छा ये उसी आदमी का है कि नहीं, बस ये वेरीफाई कर लेना है ना, ठीक है ना। यस सर। तो मतलब उस समय के लिए उसको जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना ही देना होगा। हाँ बाकी कहीं और एक बटन हो सकता है जहां से अगर आपको और डिटेल्स चाहिए उस कस्टमर का तो वहां तक पहुंचिए, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो, है ना, ठीक है ना, वहां तक पहुंचिए। तो दैट इज वाई, ठीक है, यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या आपको ये लिखना चाहिए, SELEC सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम ACCOUNT अकाउंट वेयर, ठीक है, वेयर, ठीक है, जो हमारा अकाउंट नंबर है ACNO, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ आके प्लस करके वो जो हमारा ACNO जो जावा वाला है, ठीक है, उसको दे देना होगा, है ना, ठीक है ना, कि इसी में तो होगा ना, अकाउंट नंबर 1 अकाउंट नंबर 2 अकाउंट नंबर 3 जो भी होगा इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो यस सर। ये सेम क्वेरी जो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 कहाँ से आएगा, ये इस वेरिएबल से आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो यस सर। लेकिन ये लिखिएगा तो क्या होगा, सारा का सारा डिटेल्स आ ही जाएगा, तो अभी तो खैर हमारे पास डिटेल्स भी कितना है ही, ठीक है, हमारे पास 4 ही डिटेल है, ठीक है, तो अभी तो आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर 114 लाइन में जो सर जैसे लिखे हैं सर, वो हाँ क्वेरी सर, हाँ तो हाँ, वो ऐसा तो सर हम कॉन्केटिनेट करके वेरिएबल को, मतलब वेरिएबल के वैल्यूज को हम लोग मतलब वहाँ पे एग्जैक्टली इंसर्ट करते हैं, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली, तो हाँ जावा में कोड में होता है। हाँ तो क्वेरी में भी सर ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे हाँ, सर अभी आपने लिखा पैरामीटर प्लस। यूज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है पैरामीटर, उसके लिए पैरामीटर्स पहले डिक्लेयर कर लेना होगा, जैसे लेट करके, सॉरी है ना, ये सेट करके ना, ठीक है, सेट एंड @ करके पैरामीटर्स नॉर्मली यहाँ होता है p मान लीजिए ना, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू मान लीजिए हमने 1 दे दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है, एंटर कर दिया, है ना। तो लिखा यहाँ पे क्वेरी ओके, और ये क्या किया एनवायरनमेंट में, मतलब एसक्यूएल अपने एनवायरनमेंट में उसने क्या किया कि ये एक p नाम का वेरिएबल रख लिया है, उसका वैल्यू कितना कर दिया है, इतना कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सेम क्वेरी जो हमने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं @ p डाल देता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ, देखिए सेम रिजल्ट आया, यस सर, तो सर ठीक है। दोनों में सर हाँ सिमिलरिटी क्या है सर, अभी जो मतलब एसक्यूएल के साथ किए हैं, फिर वो 114 में किए, दोनों में सिमिलरिटी सर? नहीं, तो ये तो देखिए, ये तो एसक्यूएल के एनवायरनमेंट में काम करेगा ना, ये वाला जो है, ठीक है, मतलब यस ये सर। एसक्यूएल का वेरिएबल होगा, ये तो जावा में आप एक्सेस नहीं कर सकते इसको, है ना, ठीक है। नहीं सर। तो इसीलिए नहीं सर। मतलब जब जावा में करना होगा तो आपको किसी तरह से स्टेटमेंट यहीं से बना के भेजना पड़ेगा ना,
ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हियर। बट हाँ, यहाँ पे भी आपके पास में ये, क्योंकि देखिए वैल्यू तो अल्टीमेटली इसी से मिलेगा ना, आपको एसीएनओ से मिलने वाला है, ACN, तो इसको yes sir, समहाउ इसमें आपको कॉन्केटेनेट करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। बट अगेन आप जब स्टेटमेंट इस तरह से बनाते हैं तो याद है ना, वो एसक्यूएल इंजेक्शन वाला प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, है ना, ठीक है। तो yes इसलिए sir, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज ऑलवेज बेटर, खास करके हम लोग बैंक वाला काम कर रहे हैं तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज ऑलवेज बेटर हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ आएंगे, पे यूज कर सकते हैं। हाँ यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके बट सर, लेट अस अभी एक दो में कर लेते हैं, पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं। मान लीजिए, अच्छा यस सर, डिपॉजिट में कर लेते हैं, विड्रॉवल में हम ट्राई करते हैं उससे, है ना, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों तो सिमिलर है एकदम, ठीक है। यस उसमें सर, सिर्फ क्या होगा कि हम लोग को इसे प्लस करना है बैलेंस में, उसे माइनस करना है बैलेंस में, ठीक है। तो यस यस सर, जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था लास्ट में, बैलेंस में माइनस किया, आप देखिए यहाँ पे, और उसमें क्या किया था, उसने हमने प्लस किया था, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमने क्वेरी लिखा है यहाँ पे कि हमको अकाउंट टेबल से उस अकाउंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका अकाउंट नंबर हमने एसीएनओ से दे रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस एग्जीक्यूट इट। अच्छा, एग्जीक्यूट करने से पहले वो सब काम करना होगा, कनेक्शन वगैरह बनाना होगा, ठीक है। और देखिए हम लोग को पहले से पता है कि अगर आप मतलब ट्राई कैच यूज नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे एरर आएगा, है ना, ठीक है, पहले से हमको पता है, ठीक है। तो इसलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई। और यहाँ पे ट्राई कैच कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ट्राई और कैच, इसका मैं एक बार एंटर करके देखता हूँ, ये अपने आप मुझे ब्लॉक दे देता है क्या। हाँ देखिए, पूरा पूरा ब्लॉक बना के दे दिया है ना, ठीक है। तो मेरा कुछ ये बच जाएगा, है ना। एंड अगेन दिस वन, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है टू डू हैंडल एक्सेप्शन करके, ठीक है ना। तो यस सर, ये लेट ऑन आई ट्राई टू सी दिस, ठीक है, ये कहीं पे जाता है कि नहीं जाता है मुझे देखना होगा असल में, ठीक है। यस सर, ये असल में ये इसमें मदद करता है एक्चुअली में, ठीक है। इफ यू राइट लाइक दिस, ठीक है, इट हेल्प्स अस इन मेकिंग अ क्या बोलते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाने में हमको मदद करता है। बट रियली इट वर्क्स और नॉट आई डोंट नो, ठीक है, रियली ये वर्क करता है कि नहीं करता पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे में कुछ लिखा हुआ है, देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, ठीक है। बट मैं रहने यस देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, मैं देखूंगा अगर मुझे कुछ मिलता है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, ठीक है। तो क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल लेवल पे मुझे सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना है और सिखाना है ना, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा टूल पे भी ध्यान दूंगा अभी। अच्छा, अब ट्राई के अंदर बाकी चीजें लिखते हैं हम लोग, OCONNECTN कनेक्शन कॉन। तो व्हाट इज कनेक्शन है, कनेक्शन इज एन इंटरफेस, ठीक है। कौन यहाँ पे उसका रेफरेंस हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू DRIV, ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर इज अ क्लास। गेट कनेक्शन एक मेथड है ड्राइवर मैनेजर का। यूआरएल में क्या देना है हम लोग को, JDBC, ठीक है। खाली ये भी ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है, शुरू में स्लैश नहीं लगेगा, इसमें मेरा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। JDBC कॉलन माई सिक्वल कॉलन स्लैश स्लैश सर्वर का नाम LOCL लोकल HOST होस्ट स्लैश डेटाबेस का नाम। इन केस अगर आपका MySQL का पोर्ट नंबर कुछ और है ना, ठीक है, तो तब वहां पे जो भी पोर्ट नंबर है वो देना होगा। बाय डिफॉल्ट द पोर्ट नंबर इज 3306, रिमेंबर, विच इज डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैं रहने देता हूँ इसको, या लिख के भी छोड़ सकते हैं, एक दो जगह एग्जांपल के तौर पे रहेगा, ठीक है। एंड देन स्लैश गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस बैंक अंडरस्कोर 2001 लाइक दिस, है ना। उसके बाद में यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। चलिए, तो ये हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। देन स्टेटमेंट में हमको बनाना है STATMNT स्टेटमेंट, STMT इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और ब्रैकेट के अंदर में सर क्रिएट स्टेटमेंट खाली करना है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे भी हमको रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज सेलेक्ट जब भी सेलेक्ट यूज कीजिएगा तो याद रखिएगा ये रिजल्ट आने वाला पिक्चर में, ठीक है, ये जो हमारा रिजल्ट सेट है ये आने वाला पिक्चर में। चलिए, देन RESULT रिजल्ट एज इट इज सेट, RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू STMT स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और उसके बाद में SQL दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में अब हमको चेक करना है कि हमको कुछ मिला कि नहीं मिला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे जो क्वेरी कर रहे हैं प्राइमरी की के हिसाब से कर रहे हैं, यहाँ पे चाहे आपने ऊपर में जो क्वेरी किया हुआ था देखिए ना, इट वाज ऑल यूजिंग प्राइमरी की। अगेन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये वाला देखिए सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, वो इंटीजर वाला, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आया था इसलिए हमने इसको लगाया हुआ है ना, ठीक है।
लेट्स सी। वो तो सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार रन Yes, करके sir. देख लेते हैं हम लोग, रन करके देख लेते हैं, लेकिन ऐसे करना ही पड़ेगा मुझे मालूम है, ठीक है, बट एक बार रन करके देख लेते हैं हम सर लोग तो इसको। फिर हम नंबर्स में क्यों नहीं लेना चाहेंगे सर, मतलब वो क्या चीज स्ट्रिंग नंबर में? सर जो उसको सर हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में क्यों, नंबर्स में भी ले सकते हैं ना सर। नहीं नहीं, ये तो नंबर में ही अंदर जाएगा तो नंबर में ही लेगा एक्चुअली में, ठीक है। जब स्टेटमेंट एसक्यूएल बन जाएगा तो ये तो नंबर में ही वहां जाके लेगा, ऐसा नहीं कि मतलब उसको स्ट्रिंग में लेगा, ठीक है। बट Yes, sir. एक्चुअली ये जावा के हिसाब से ये ऑपरेशन इनवैलिड बता रहा है, मतलब जैसे लेफ्ट साइड में आपका एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेशन होगा ना, स्ट्रिंग का इंटीजर के साथ में कॉन्केटिनेशन नहीं होगा, ठीक है। दैट इज अ प्रॉब्लम हियर, ठीक है, ये प्रॉब्लम Yes, sir. एक्चुअली में, ठीक है। Yes, sir. हालांकि यहाँ तो काम कर रहा है, देखिए, हालांकि यहाँ तो काम कर रहा है, देखिए वो ACNO हमने बिना कन्वर्ट करके भी किया तो हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हो सकता है कि हमने जो कॉन्केटिनेशन किया है ये इस वजह से किया है कि हम लोग को इसने बताया होगा, मतलब आईडी ने बताया होगा, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ ये जावा का, ये इसने कंपाइलर ने बताया होगा, ठीक है ना। तो एक बार इसलिए चेक Yes, कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ तो अभी तक कोई एरर नहीं आ रहा है, देखिए, ठीक है, Yes, sir. यहाँ तो कोई एरर नहीं आ रहा है, तो लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी, है ना। No, sir. क्योंकि Yes, ऐसा केस में कभी कभी क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेटा है उसके हिसाब से ये राइट हैंड साइड का डेटा को भी कन्वर्ट कर देता है मेनी टाइम्स, ठीक है, इट हैपेंस लाइक दैट, ठीक है। Yes, आपकी जावा में yes, ऐसा कम होता है, पर देख लेते हैं हम लोग, है रन करके, बिकॉज यहाँ तो देखिए हो रहा है ना ये काम। yes, sir. बट ये मतलब नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं, ये हम लोग प्रिंट एलन के अंदर कर रहे हैं ये चीज, ठीक है, बट हो रहा है यहाँ पे, फिर भी कॉन्केटिनेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इंटीजर के साथ में। लेट्स सी, हो जाएगा तो फिर नहीं करेंगे हम लोग, नहीं होगा तो करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि अगर इफ, ठीक है, Yes, sir. जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, उसका कोई नेक्स्ट आता है, ठीक है, मतलब वो रीड करता है, क्योंकि देखिए अभी हमने प्राइमरी की के हिसाब से ये अकाउंट नंबर हमारा प्राइमरी की है, ठीक है। तो अगर डेटा मिलेगा तो एक डेटा मिलेगा, अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये नेक्स्ट अगर वैल्यू दिया इसका मतलब है मिल गया, अगर नहीं दिया इसका मतलब है ये फॉल्स आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये फॉल्स आ गया तो हम लोग एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इफ रिजल्ट नेक्स्ट, ठीक है ना, अगर रिजल्ट नेक्स्ट होता है देन व्हाट विल डू, ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। वी विल एग्जीक्यूट वट एवर इज रिटन हियर, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सिंपली एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है, system system.out.println कि हमको रिकॉर्ड नहीं मिला या अकाउंट नहीं मिला, ठीक है, अकाउंट नॉट फाउंड। अगर आप चाहे, ठीक है, चाहे तो इसके जगह में आप थोड़ा सा फंक्शंस भी बना सकते हैं चाहने से, ठीक है, कि मतलब जितना भी रिपीटेशन कम हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा एक्चुअली में, ठीक है। बट अगेन क्योंकि देखिए यहाँ पे तो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, प्रिंट एलन तो एक फंक्शन ही है, ठीक है, इट्स अ फंक्शन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो एक फंक्शन यहाँ पे भी कॉल कर सकते, बना सकते, जैसे मतलब अकाउंट नॉट फाउंड एरर का कोई आपने कोड बना दिया है ना, ठीक है, जैसे कि हमारा इसमें वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, 4004 एरर क्या होता है, 404 एरर सही, बहुत बार तो देखे हैं, बट बहुत बात देखा है ना, ठीक है। तो yes, sir. 404 एक्चुअली पेज नॉट फाउंड, Yes, sir. Page not found, sir. पेज नॉट फाउंड हाँ है, सर, ठीक है, 404 के साथ यही लाइन रहता ठीक है, है। पेज नॉट फाउंड। तो असल में ये क्या होता है, जब भी हम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो ये कोड के साथ काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं अगर 404 ये आ गया, ठीक है, स्टेटस आ गया, ठीक है, आपका अब ये ब्राउजर से, ठीक है, तो आप ये डिस्प्ले करा दीजिए, ऐसे करके कुछ, है ना। तो उसी तरह से आप चाहने से फंक्शन भी ऐसे कुछ कोड नेम से या कुछ बना सकते हैं इस तरह से कि अकाउंट नॉट फाउंड को आपने कोड दे दिया, तो आप उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं सिंपली, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये लाइन, ठीक है, बट इतना भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक लाइन तो लिखना ही पड़ेगा वहां पे, है ना। Yes, sir. ऑलराइट, तो अगर अगर ये मतलब रिजल्ट नहीं मिला तो ये लाइन लिखेगा, अगर मिल गया, अगर हमको रिजल्ट मिल गया, ठीक है, देन व्हाट वी डू, ठीक है, तब हमको बैलेंस को अपडेट कर देना होगा, ठीक है, देन वील हैव टू अपडेट द बैलेंस, ठीक है। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमने ये काम नहीं किया है, हमको अपडेट भी करना पड़ेगा यहाँ पे, विल हैव टू अपडेट आल्सो, रिमेंबर, ठीक है। तो खैर अभी एक काम आप ये कीजिए, अगर ये मिल गया, ठीक है, मिल गया, ठीक है, मिल गया, तो सबसे पहले तो डेटा को रीड कर लीजिए, क्योंकि आपके पास तो वेरिएबल्स पड़ा हुआ है ही ऑलरेडी, ठीक है, उन वेरिएबल्स में इस डेटा को रीड कर लीजिए, ठीक है, कि अगर ये हुआ, ठीक है, अगर ये हुआ तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप वो जो हमारा रीड वाला जो एक वेरिएबल था ना, ठीक है, READ रीड करके हमने कुछ दिया था, क्या नाम है, रीड स्टेटस शायद, है ना, ठीक है, रीड स्टेटस करके हमने वेरिएबल का नाम दिया हुआ था status, ठीक है, Stat. इज इक्वल टू 1, Status. स्टैट, हाँ स्टैट है ना, इज इक्वल Stat, टू sir. 1 कर देते हैं, और इसको ऊपर डिक्लेयर भी कर देते हैं हम लोग
इंटीजर रीड स्टैट। इस वेरिएबल को फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा सर। हाँ, इसको हम सर तो डिक्लेयर वहाँ पे भी तो डायनेमिकली कर सकते हैं, मतलब कहाँ फिर पे। तो उसका स्कोप रह जाएगा हाँ इफ के अंदर क्योंकि, में। हाँ क्योंकि इसको हम लोग को बाहर यूज करना है ना एक्चुअली इसको, ठीक है। हाँ हाँ हम लोग दूसरा पार्ट में, इसीलिए हम लोगों ने इसको ये यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और बाकी फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसको 1 बना दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सर। व्हाट विल डू, वी विल वो सब डेटा भी ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग डेटा भी यहाँ पे लेके रख लेंगे कि ठीक है, विल टेक द डेटा ऑल्सो। क्या था, नेम था है ना। तो नेम नेम इज इक्वल, जैसे प्रिंट में किया था हमने, जैसे प्रिंट के अंदर में किया था, नेम इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट गेट strng स्ट्रिंग, ठीक है, रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग। और वहां पे डेटाबेस के अंदर भी उसका नाम हमने नेम ही दिया हुआ है, लाइक दिस। तो नेम था, टाइप था, और उसके बाद में typ टाइप। अब जो लेना है वो ले सकते हैं आप, ठीक है, रिजल्ट। अब ये भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखिए बहुत सारा चीजें, ठीक है, बहुत सारा चीज रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इतना रिपीट क्यों करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि देखिए ये सेम चीज मुझे दो जगह करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे भी हमने किया प्रिंट अकाउंट में भी, और फिर हम लोग ये वापस डिपॉजिट में भी कर रहे हैं। ये सेम चीज हम रिपीट करेंगे विड्रॉ में भी, क्योंकि विड्रॉ में भी तो पहले आपको अकाउंट निकाल लेना है ना, ठीक है, आपको अकाउंट यस निकाल लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम लोग कि चेक अकाउंट, अकाउंट है या नहीं, ठीक है। अगर वो यस अकाउंट है, ठीक है, वो अकाउंट है, तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। इल रिटर्न आईएनटी में एक स्टेटस रिटर्न करेगा वो, है ठीक है। आपको स्टेटस रिटर्न कर देगा कि वो अकाउंट ऐसा है कि नहीं है बोल के, ठीक है। और हम लोग लिख देंगे यहाँ पे CHECK चेक अकाउंट, ठीक है। और ये अकाउंट नंबर लेगा, ठीक है, ACNO, ठीक है, ACNO ऐसे करके देते हैं हम लोग। ये एक अकाउंट नंबर लेगा एज पैरामीटर, है ना, एज पैरामीटर यस ये अकाउंट नंबर लेगा। एंड ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ये जितना, क्योंकि ये तो नया हम लोग लिख रहे थे, तो इसको उठा के ले जाता हूँ मैं ऊपर में, ठीक है। ये पार्ट को हम लोग ऐसे कट कर देते हैं, लेट अस टेक इट टू दैट फंक्शन। यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टेटस डाल देते हैं, STAT स्टैट डाल देते हैं, ठीक है। और अगर हमको मिल गया, डेटा मिल गया, देन व्हाट विल डू, स्टेटस को हम लोग 1 बना देंगे, ठीक है, स्टेटस को हम लोग 1 बना देंगे। और फाइनली ये प्रोग्राम जब खत्म होगा, ठीक है, तो हियर ओनली यहीं पे लिख सकते हैं हम लोग चाहने से, ठीक है। तो या नीचे में लिख देते हैं, ठीक है, RETN रिटर्न STAT स्टैट को क्या करना है, हमको रिटर्न कर देना है, ठीक है, वी हैव टू रिटर्न स्टैट। और बाकी यहाँ पे फिल कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ तो इनकम्प्लीट है, यहाँ से उठा के ले आते हैं इसको, ठीक है, लेट्स ब्रिंग फ्रॉम हियर। हालांकि ये लाइन बेकार है, ये लाइन करने का जरूरत नहीं था, ये फालतू का हो गया ये वाला, ठीक है। ये लाइन नहीं भी कर सकते बिकॉज अगर आपने ये जो वेरिएबल था हमारा, ये ACNO को यूज करके अगर अकाउंट नंबर निकाल लिया, मतलब ये तो सही डेटा है, ठीक है। देन देयर इज नो नीड टू पुट दिस एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना, ये एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं। तो खैर यहाँ करेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, विल करेक्ट इट हियर। इसको हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं और ये रीड स्टैट को हटा देते हैं, क्योंकि स्टैट ऑलरेडी हमारे पास में आ गया है। एंड वी डोंट नीड दिस बिकॉज अगर हमको अकाउंट नंबर मिल चुका है, ठीक है, तो हमको कोई जरूरत नहीं है इसका, ठीक है, वी डोंट नीड दिस वन, है ना। तो चलिए, तो अभी ये जो फंक्शन है, ये जो अकाउंट नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अकाउंट नंबर यहाँ से रीड नहीं करना है हम लोग को, है ना, वी डोंट हैव टू रीड इट फ्रॉम हियर। अकाउंट नंबर वहीं से रीड किया हमने और हमको पास पास कर देना है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, वी हैव टू पास इट हियर। तो चलिए, पास हो गया इसके अंदर में, ठीक है, अकाउंट नंबर। तो इसने क्या किया, इसने डेटा भी निकाल लिया, देखिए आपका डेटा भी निकाल लिया, ठीक है, डेटा भी निकाल लिया और आपको स्टेटस भी दे दिया, ठीक है, स्टेटस भी दे दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई एरर आया, कोई एक्सेप्शन आया, तो आप उसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंडल तो क्या करेंगे हम लोग को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके और वो डिस्प्ले करा देना था, है ना, प्रिंट जो एरर आएगा उसको डिस्प्ले करा देना था EX डॉट टू स्ट्रिंग करके, ताकि ये हमको पता चल जाए। देखिए अब ये एक्सेप्शन किया है मैंने, EX कर दिया, तो मैं अपना ही प्रोसीजर फॉलो करूंगा, मैं EX ही यूज करूंगा, ठीक है। चलिए, तो दिस वन इज स्टिल अ प्रॉब्लम, तो ये देखेंगे बाद में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है ये वाला, ठीक है। चलिए एक बार यस कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको हटा ही देता हूँ और मैं लिख के रख लेता हूँ अपने पास में टू डू वाला को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना, ठीक है। सो उसे रहने ही देते सर, वो रहने देते हैं, कंफ्यूजन तो। अच्छा चलिए यस ठीक है। रहने देते सर। चलिए छोड़ दिया उसको मैंने।
ऑलराइट, तो अभी ये क्या कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है, तो ये अकाउंट चेक भी कर ले रहा है कि एग्जिस्ट है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं अकाउंट, और साथ साथ में क्या कर रहा है ना, ये हमारा जो वेरिएबल्स उसको अपडेट भी कर ले रहा है, ठीक है, कि मतलब करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, या करंट अकाउंट जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे डेटा को अपडेट कर दे रहा है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉल कर लेंगे सब जगह, ये जहां जहां हम लोग को जरूरत पड़ रहा है ना, ठीक है, वहां इसको कॉल कर लेंगे, मतलब ये जो है आप इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। और आप खाली यहाँ पे ये लिख लीजिए, ये इफ में डाल दीजिए उसको, कि अगर उसका जो स्टेटस है, ठीक है, मतलब वो अगर 1 रिटर्न कर रहा है, वो जो हमारा मेथड है, अगर जो CHEC के चेक अकाउंट, ठीक है, का जो स्टेटस है, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये जो हमारा अकाउंट नंबर है, ये तो हम लोग इससे निकाल ही लेंगे ना, स्कैनर से, ये वाला। अच्छा एक मिनट है, इसमें एक चीज मुझे नहीं हटाना चाहिए था, उसको मैं ले आता हूँ वापस। ये रहेगा, ये स्कैनर वाला पार्ट रहेगा, बिकॉज अकाउंट नंबर तो हमको यहाँ से मिल रहा है, ये यहाँ रहेगा, ठीक है। अगेन इसको यहाँ रहने देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो बाद में इसको हटा देंगे हम लोग। अच्छा, डिपॉजिट में, प्रिंट में और उसमें तीनों जगह जरूरत पड़ रहा है एक्चुअली में हमको, है ना, ठीक है, तीनों जगह जरूरत पड़ रहा है हमको। तो इसका, तो ये चाहने से वहां डाला जा सकता है, ठीक है, इसको भी स्कैनर वाला को भी डाल सकते हैं हम लोग वहीं पे, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो वी कैन पुट दिस वन ऑल्सो ओवर दे ओनली, यहीं पे डाल देते हैं हम लोग, तो ये पैरामीटर का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, वी वोंट बी नीडिंग पैरामीटर। इसको उठा देते हैं, बस चेक करना है कि उसको डेटा मिला कि नहीं मिला, ठीक है, 0 मतलब नहीं मिला, 1 मतलब मिला, ठीक है, उसको डेटा है ना। तो चलिए अभी फिर से कॉपी कर लेते हैं इसको, नॉट प्रिंट अकाउंट, ये वाला को, चेक अकाउंट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, नहीं नहीं कॉपी करने का जो उसको कॉल करना है ना एक्चुअली में, वी हैव टू कॉल, वी डोंट हैव टू कॉपी इट। तो ये सब हटा देते हैं, आप वो इफ में जाते हैं, देखिए तो आपका प्रोग्राम कितना शॉर्ट हो जाएगा, और वो हम कोड को रीयूज करेंगे। तो हम लोग रिपीट कर रहे थे, तो अब हमने ड्राइव फॉलो किया यहाँ पे, और अब रिपीट नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो CHEC चेक अकाउंट, और हमको ब्रैकेट में कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो हमने बोला, क्योंकि अकाउंट इसको कॉल कर दिया हमने, ठीक है, और कॉल करने के साथ साथ वो हमसे अकाउंट नंबर मांगेगा, ठीक है, तो अकाउंट नंबर मांगेगा, हम अकाउंट नंबर डालेंगे, और अगर हमको ये मिला 1 में आ गया, इसका मतलब हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक बार ये पोर्शन को हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। बाकी तो हमने कुछ नहीं लिखा है अभी, नहीं लिखा है, बस इसको चेक करके देख लेता हूँ मैं, प्रिंट अकाउंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज मैंने अभी एक चेंज किया है यहाँ पे ना, ठीक है, रिफैक्टरिंग किया है, तो देख लेते हैं इसको चेक सर करके। हाँ, वो 1 इक्वल टू 1 तभी, मतलब वो तो फर्स्ट अकाउंट के लिए ना, फिर अगर सेकंड थर्ड अकाउंट के लिए नहीं, रहा कुछ तो। भी डालिएगा, कुछ भी डालिएगा तो भी ठीक है, कुछ भी डालिएगा। ओके सर। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए बताता हूँ मैं फिर से, यस सर। है ना। यस ये तो समझ में आ गया, ये तो हम लोग इनपुट ले रहे हैं अकाउंट नंबर का, है ना। तो यहाँ पे कोई भी यस अकाउंट सर। नंबर आप लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, जो अकाउंट नंबर है ना आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यस क्वेरी सर। रन करेगा उसी अकाउंट नंबर के लिए, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम हाँ अकाउंट सर। वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू 1 या 2 या 3 जो भी है ना, ठीक है। और अगर यस वो सर। मिला, अगर वो मिला तो फिर ये सब होगा, नहीं मिला तो नहीं होगा ये सब, है ना, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो मतलब स्टेटस 1 तभी होगा जब हमको मिला, डिटेल्स मिला तब, है ठीक है, अदरवाइज स्टेटस क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि अगर स्टेटस, इसका जो रिटर्न स्टेटस अगर 1 निकला, ठीक है, तभी हम लोग को डिस्प्ले कराना है, नहीं तो हम लोग को बोल देना है कि अकाउंट नॉट फाउंड बोल के, ठीक है, वही तो होगा ना वहाँ पे, यस सर। अकाउंट नहीं मिला यस। ठीक है, है ना? यस सर। यस सर। सर उस वाले में इफ वाला कंडीशन दिखाए थे एक बार, सर ऊपर में जाते सर। हाँ देखिए ना, लीजिए। सर जैसे सर एसीएनओ में मतलब वो मिल गया अकाउंट नंबर, तो फिर हाँ वो स्टैट 1 कर देना है। तो सर हाँ मतलब इफ वाला जो सर लाइन है 87, उसमें सर रिजल्ट डॉट नेक्स्ट में जो भी आएगा, तो हाँ, सर उसका, सर वो अगर सर अगर ट्रू नहीं होता है तो फिर इस वाला पार्ट में बोल देगा कि अकाउंट नॉट फाउंड, वहां पे नॉट भी फाउंड, सर। तो ये गलत हो जाएगी, गलत हो ओके। जाएगी एक्चुअली में, ठीक है। तो इसमें हाँ। हम एक काम करते हैं, इसका जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे एल्स का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो इसको हम हटा ही यस सर। देते हैं, जो लाइन का जरूरत, क्योंकि वो अकाउंट नॉट फाउंड तो नीचे में हमने लिख दिया है, ठीक यस सर। है ना। तो नीचे में लिख यस सर। दिया है, तो वो वहीं पे रहे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर हमको स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से, तो हमको स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करना है असल में, ठीक है, अभी फिलहाल है, ठीक है। अभी हम लोग हम्म। इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ओके फाइन, तो एक बार सेव कर देते हैं इसको, या अगर आप चाहे एक बार ट्राई भी कर लेते हैं उसको भी, ठीक है, कि वो रिटर्न करेगा 0, ठीक है, रिटर्न करेगा 0, यस सर, क्योंकि तो इस मतलब एल्स पार्ट। इससे थोड़ा सा मतलब हमारा लाइंस कुछ बच जाएगा, ठीक है ना। या यस अच्छा रहने देते हैं, अभी फिलहाल रहने देते हैं, फिलहाल हम लोग उसी के हिसाब से ट्राई करते हैं। चलिए अभी ऐसे ट्राई कर लेते हैं, अभी ऐसे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्स लिख रहे हैं अभी फिलहाल, कि ठीक है, अभी लिख रहे हैं फिलहाल कि अगर मिला तो हमको प्रिंट करना है, नहीं मिला तो अकाउंट नॉट फाउंड करके हमको डाल देना है फिलहाल, है ठीक है, लाइक दैट, क्योंकि एक ही लाइन यस तो है सर। ना यहाँ पे, ठीक है। तो कर यस लेते हैं, तो चलिए सेव, और एक बार पहले इसको देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो लेट्स गो हियर, कंपाइल अगेन, रन करके देख लेते हैं। तो बस हमको प्रिंट में जाके चेक कर लेना है, 4 में जाके चेक कर लेना है। तो देखिए अकाउंट नंबर मांगा हमसे, 1 में गए तो देखिए दिखा दिया, इसका मतलब इट्स वर्किंग। ठीक है, दिखा दिया, इसका मतलब ये काम कर रहा है हमारा। ठीक है, ऑलराइट। 2 को भी देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो 2 को भी देख लीजिए। ठीक है, तो 2 भी आ गया। अब 3 को भी देख लेते हैं एक बार, 3 तो है नहीं हमारे पास में। तो देखिए अकाउंट नॉट फाउंड लिखा, तो कहाँ से लिखा, वो जो नीचे हमने या प्रिंट वाले में जो लिखा हुआ था ये वाला है ना, तो यहाँ से आ गया। ठीक है, यस सर। तो इसमें एक यस सर। स्लैश एन लगा देते हैं हम लोग। तो जो जब इससे क्या होगा, क्लियरली हमको दिखा देगा ये। चलिए, तो अब देखिए अभी क्या हुआ कि ये अलग फंक्शन बनाने से हम लोग यहाँ पे बच गए एक्चुअली में। ठीक है, डिपॉजिट अब उतना बड़ा नहीं होगा। तो डिपॉजिट में भी हम लोग क्या करना होगा, सिर्फ हमको चेक कर लेना है कि अगर, ठीक है, चेक अकाउंट जो है हमारा वो 1 है। ठीक है, वही चेक कर लेना हम लोग, चेक अकाउंट अगर हमारा 1 है, ठीक है, देन व्हाट वी टू डू। ठीक है, तो और एक हमको चेक करना होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर चेक अकाउंट 1 है तो हमने यहाँ पे ये भी तो कर लिया ना, डेटा भी तो करेक्ट कर लिया हमने, देखिए है ना, हमने नाम, अकाउंट टाइप और बैलेंस भी तो लेके स्टोर कर लिया है ना हमने। ठीक है, यस सर। ऑलरेडी कर लिया है। तो अब देखिए ओओपी में यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना, कि जैसे ये जो दो फंक्शन है वो डेटा को शेयर कर रहा है। ठीक है, और डेटा एक्चुअली में ग्लोबल भी नहीं है, मतलब ये सिर्फ यही क्लास यूज कर सकता है ना ये सब वेरिएबल्स को। ठीक है, दूसरा क्लास तो यूज नहीं कर सकता है इसको। ठीक है, तो यस सर। मतलब यही मतलब ओओपी में एक एडवांटेज है कि आपको ज्यादा पैरामीटर पासिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। देखिए हम लोग कहाँ पैरामीटर पास करें किसी फंक्शन में, कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे नो हैं। सर। बिना पैरामीटर पास करके भी हमारा सारा काम हो जा रहा है। अब यही चीज को सी में आप ट्राई कीजिए स्ट्रक्चर के थ्रू, आप देखिएगा दुनिया भर का पैरामीटर पासिंग करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आप मतलब ग्लोबल नहीं बनाते तो, ग्लोबल बनाएगा तो चलिए ठीक है हो जाएगा, बट अगर आप ग्लोबल नहीं बनाइएगा देन यू हैव टू, मतलब वो काफी पास करना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, ऑलराइट। यस सर। तो लेट मी कम डाउन, लेट मी कम डाउन, और इसको पहले बनाते हैं डिपॉजिट को। तो देखिए यहाँ पे चेक कर लिया हमने। उसके बाद देखिए बैलेंस हमको ऑलरेडी मिल चुका है, बैलेंस ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको अमाउंट पूछना है। ठीक है, यू हैव टू आस्क अमाउंट। ठीक है, तो वो तो यहीं पे होगा, हमारा यही करना होगा। तो उसके लिए फिर से SCN स्कैनर, SCN स्कैन इज इक्वल टू न्यू SCN स्कैनर, एंड फिर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा हाँ, सर। सिस्टम डॉट इन। और उसके बाद में हम लोग को ये ले लेना पड़ेगा पहले, क्या नाम है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है बोल के वो ले लेना होगा हमको, है ना। ठीक है, तो ये जो पूछने वाला चीज है वो अंदर में होगा, जब एक बार ये अकाउंट चेक हो जाएगा देन विल डू दिस, है ना, देन विल डू इनसाइड। ठीक है, तो आप चाहने से ये भी अंदर बना सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, इसका स्कोप भी हम, कि हमेशा क्यों क्रिएट हो, जब जरूरत पड़ेगा तब जाके क्रिएट हुई, है ना। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो फिर हम लोग यहाँ पे SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं एंटर अमाउंट। एक वेरिएबल ले लेना होगा, तो यहीं पे ले सकते हैं आप, INT सॉरी फ्लोट, AMOUNT अमाउंट इज इक्वल टू SCN स्कैन डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, अमाउंट मिल गया हमको। अब फिर यहाँ चेक करना होगा कि अगर जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, जो हमारा बैलेंस है। ठीक है, तो ये बैलेंस तो क्लास से आ रहा है। ठीक है, और ये अमाउंट हमने अभी डिक्लेयर किया है, तो अगर ये अमाउंट हमारा बैलेंस से बड़ा होता है देन ओनली हम लोग क्या करेंगे, अलाउ करेंगे विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और ये बैलेंस को हम लोग रिड्यूस कर ये सॉरी सॉरी ये सर उल्टा हो गया यहाँ। विड्रॉस डिपॉजिट ना सर। हाँ ये तो डिपॉजिट है, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए हटा देते यस हैं, इफ का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अमाउंट लेने के यस बाद में आपको सीधे से डिपॉजिट कर देना है ना। ठीक है, तो हम लोग को यस लिखना होगा BALNC बैलेंस, ठीक है, प्लस इक्वल टू AMOUNT, दैट्स ऑल। ठीक है, और मैसेज दे देना होगा कि आपका पैसा जमा हो गया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT LN। ठीक है, यस AMOUNT अमाउंट DEPOSIT डिपॉजिटेड। ठीक है, इतना भी देने से होगा, काफी है। स्लैश एन एंड स्लैश एन लाइक दिस। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे वही मैसेज फिर से आ जाएगा कि ये नहीं मिला हमको, अकाउंट नॉट फाउंड। ठीक है, println अकाउंट नॉट फाउंड। चलिए एक और काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वन मोर थिंग वी शुड डू, कि जैसे अकाउंट नंबर डाले तो ये तो पता चलना चाहिए ना कि जिसका नाम लिखा हुआ है वो डिपॉजिट स्लिप पे वही आदमी है। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा हम लोग को कि ये यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ऐसे। ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट भी कर देते हैं। अब आपको प्रिंट हम लोग क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले करना है नाम को, है ना। ठीक है, तो
ये चेक करने के बाद में अगर सब चीज ठीक ठाक है तो सबसे पहला काम होगा कि वो नाम को डिस्प्ले करेगा, है ना, ठीक है। तो systm system डॉट आउट डॉट print println, ठीक है, और नेम, ठीक है, उसके अंदर प्लस नेम, ऐसे करके। तो देखिए इट इज सो सिंपल। आपने कहाँ से निकाला नहीं निकाला कुछ पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, देखिए ना, हमने एकदम ब्लाइंडली नेम लिख दिया, ठीक है ना, बट यहाँ तो हमने नेम का डेटा नहीं लिया, तो ये सब कहाँ हो रहा है? सब यहाँ पे हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। और अगर इसने अपडेट कर दिया है, इसने अगर नेम में अपडेट कर दिया है, इसका मतलब है यहाँ पे मिल जाएगा हमको, ठीक है, यहाँ पे हमको मिल जाने है, ठीक है, बिकॉज पूरा का पूरा मतलब ये जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के साथ अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका नेम, ठीक है, तो सेम ही होगा ना, उसका नेम और इसका नेम सेम ही होगा, ठीक है। विल हैव टू सी, विल हैव टू चेक, ठीक है, पता चल जाएगा, ठीक है, तो ये सब चेक कर लेना होगा। ऑलराइट, तो हमको नाम दिखा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिजनेस रूल के हिसाब से एक और चीज हो सकता है, ठीक है, एक और चीज हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम मतलब ये कंटिन्यू और नॉट, मतलब नाम मिल गया, ठीक है, तो पहले तो यही वेरीफाई करना है ना हम लोग, नाम मिला कि नहीं मिला, ठीक है, अगर नाम मिल गया देन ओनली हमको मतलब आगे बढ़ना है, नहीं तो हम लोग को अबॉर्ट कर देना है यहाँ से ना, ठीक है। तो हम लोग एक और यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कंटिन्यू येस और नो बोल के, ठीक है, तो अगर येस होगा तो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नो होगा तो हम रिटर्न कर जाएंगे इस फंक्शन से, ठीक है। पर चलिए मैं अभी वो नहीं डालूंगा, ठीक है, आई वोंट पुट दैट, वो सब चीज अब आप समझिए, सीखिए ना और कीजिए आप, है ना। तो मैं इसको तब तक इसी तरह से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज हो सकता है कि वहां से मुझे अबॉर्ट करना पड़े, है ना, ठीक है। जैसे अभी मैं गया डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है, टू एंटर दबाया, तो अकाउंट नंबर मुझे बताया 2 है, 2 पे कौन है? मृत्युंजय है, ठीक है, तो एंटर दबाया मैंने, तो देखिए यहाँ पे आ गया नेम इज मृत्युंजय कुमार। तो अब यस देखिए सर। अब हो सकता है ना कि नेम हमको सही नहीं मिला, यहाँ पे हो सकता है देयर इज चांस कि जो डिपॉजिट स्लिप पे नहीं लिखा था। तो अब मान लीजिए कि ये बिना अमाउंट लिखे हुए तो हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं, ठीक है, यस कोई सर। तरीका है नीचे जाने का? यस कोई सर। तरीका नहीं है नीचे जाने का, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे पूछा जाए, चलिए इंप्लीमेंट करते हैं, अभी तो मैं कंट्रोल सी से इसको बंद कर सकता हूँ, या मुझे जीरो डालना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यस सर। बट अगेन अगेन देखिएगा ना, एक बिजनेस रूल के थ्रू आप वो जीरो भी नहीं डाल सकते, वो जीरो भी डालेगा तो गड़बड़ होगा, ठीक है ना। ये उसका भी एक मतलब कहीं ना कहीं बनेगा ही सर। हाँ, क्योंकि इसके। देखिए अभी तो हम लोग जो काम कर रहे हैं इनकम्प्लीट और गलत कर रहे हैं, अभी तो कैसे गलत कर रहे हैं मैं देखता हूँ, आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, लेट्स सी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैसेज आया तो ऐसा थोड़ी ना कुछ हुआ, ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हुआ, नो ठीक है। सर। तो हमको अबॉर्ट करने का एक ऑप्शन देना चाहिए था ना वहाँ पे, वी शुड हैव गिवन एन ऑप्शन टू अबॉर्ट, कि अगर नेम मैच नहीं हुआ तो हम अबॉर्ट कर सके ट्रांजेक्शन को, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये एंटर अमाउंट तक नहीं जाए हम लोग, ठीक है, कि अगर यहाँ तक मतलब ये अगर हमको नेम मिला, नेम देख लिया हमने, अगर नेम ठीक नहीं लगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले systm system डॉट आउट डॉट printl प्रिंटल, ठीक है, कंटिन्यू, ये सोड नो है ना, CONTINU कंटिन्यू, ठीक है, उसके बाद में ये सोड नो Y और N, ठीक है, इस तरह से। सर ब्रैकेट सर इन के बाद। हाँ, ब्रैकेट यहाँ पे डाल देना होगा, देन एक ब्रैकेट यहाँ और एक कॉलन यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हो गया। अब ये एक कैरेक्टर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो एक वेरिएबल हम ले लेते हैं CHAR कैरेक्टर, और उसके बाद में ऐसे ही एनीथिंग, ठीक है, सपोज CONTINU कंटिन्यू नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर कंटिन्यू, उसके बाद में इज इक्वल टू SCAN स्कैन। अच्छा, स्कैनर नीचे बना रहे हैं, इसको ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसमें भी यूज कर ले इसको, स्कैन डॉट NEXT नेक्स्ट, है ना, ठीक है। तो देखिए यस हमारे सर। पास में नेक्स्ट बाइट है बट नेक्स्ट कैरेक्टर नहीं, CHAR करके नहीं हमारे पास में, वी जस्ट हैव नेक्स्ट, तो टेक नेक्स्ट, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो इसको ले लीजिए, तो इससे हो जाएगा, या कैरेक्टर के लिए इस तरह से था या समथिंग एल्स था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, शायद ये काम नहीं करेगा, देखिए काम नहीं कर रहा, देखिए ना कि ये काम नहीं कर रहा है, यस सर, वो रेड है सर। रेटेड है। तो अभी एक काम करता हूँ, थोड़ा देर के लिए मैं इसको स्ट्रिंग ही बना देता हूँ, ठीक है, STRNG स्ट्रिंग कर जाएगा ना, ठीक है, काम यस स्ट्रिंग कंटिन्यू इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट। अच्छा सॉरी सॉरी, वो काम इसलिए भी नहीं कर रहा बिकॉज कंटिन्यू इज अ कीवर्ड एक्चुअली, है ना, ठीक है ना। सर। यस सर। तो हम ऐसे ही सी ही कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सी। अच्छा, अगेन CHAR सी से काम चलेगा या नहीं? वो नेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एक बाइट भी है, अच्छा हाँ, बाइट का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो BYT बाइट का इस्तेमाल, बट बाइट भी फिर से क्लास है असल में, ठीक है, ये क्लास की तरह इसको किया गया है।
तो वो ठीक, बाइट तो सर कैपिटल बी में आ रहा है सर। हाँ वही कैपिटल बी में आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके देखते हैं, नहीं ऐसा भी तो है, बाइट है। तो हम लोग नेक्स्ट बाइट कर देते हैं यहाँ पे। इससे हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देखिए बाइट एंड कैरेक्टर सिमिलर, दोनों में फर्क होता है सिर्फ बिट्स का, ठीक है। तो जो सी एच ए यस आर है सर। यहाँ पे 16 बिट है, ठीक है, और बाइट जो है वो 8 बिट का कैरेक्टर है ना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी क्या हुआ, बाइट में हमने ले लिया इसको, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं अगर, ठीक है, हमारा जो सी है इज इक्वल टू एन, नो वाई, है अगर, नो सर, है ना। वाई सर। नहीं वाई होगा तो हमको कंटिन्यू करना है एक्चुअली में, ठीक हाँ, है नो ना। पे मतलब और वर्क नो कर होगा देना तो है। वहाँ पे ब्रेक कर देना है फिर हम लोग को, ठीक है, नो होगा तो ब्रेक कर यस देना सर। है। तो इफ एक सी इज इक्वल मैसेज के टू, साथ में सर। हाँ, क्या था, एन, एन। ठीक है। अगर ये एन है देन व्हाट टू डू, वी सिंपली हैव टू ब्रेक फ्रॉम हियर। तो अब मैसेज नहीं देंगे क्योंकि उसको मालूम है, उसको पता है, बैंक वाला को पता चल गया कि क्यों नहीं करना डिपॉजिट बोल के ना, ठीक है, क्योंकि उसने नाम चेक किया तो उसको दिखा कि नाम गलत है, तो हमको क्या करना है, हमको अबॉर्ट कर जाना है यहाँ से ना, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं सीधे सीधे RET1 रिटर्न करके, ठीक है। तो रिटर्न से क्या होगा, फंक्शन ये भी बंद हो जाएगा, ये आगे का पोर्शन नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। नहीं चलेगा इफ यू सर। वांट यू कैन गिव सम स्टेटस आल्सो कि रिटर्न जीरो या समथिंग, जो भी है कि मतलब ये सही हो रहा है गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, बट उसके लिए फिर आपको इंटीजर करना होगा ऊपर। तो डोंट डू एनीथिंग, रिटर्न ही छोड़ दीजिए, है ना, ठीक है। हम कुछ यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहे हैं कोई वैल्यू, बस फंक्शन को बंद कर यस रहे हैं हम सर। लोग, है ना, ठीक है। वी आर जस्ट क्लोजिंग द फंक्शन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एंटर दबाया हमने। तो चलिए अब फिर डिपॉजिट करने जा रहे हैं हम लोग, नंबर 2, एंटर। तो फिर अकाउंट नंबर 2 डाला हमने, बट यहाँ पे हमको दिखा रहा है मृत्युंजय कुमार, और वहां पे जो है वो कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे राहुल कुमार लिखा हुआ है, ठीक है। अब गलत है, ठीक है वो चीज तो। अब ये नहीं करना है, मतलब अब उसको असल नाम ही नहीं पता चल रहा है, जैसे हम बताएंगे थोड़ी ना उसको कि नाम किसका है बोल के, अकाउंट नंबर किसका हम लोग बताएंगे नहीं, ठीक है। तो बोल देगा यस भाई ये सर। सही अकाउंट नंबर नहीं है, आप गलत दे रहे हैं, आप इसको वेरीफाई करके आइए, ठीक है। और अभी हम यस सर। लोग क्या करेंगे, वापस हमको मेन्यू में आ जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नो दबा देंगे यहाँ पे, ठीक है, और एंटर दबा देंगे। तो लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, देखिए, ठीक है, स्कैनर में कुछ एक्सेप्शन आ गया, देखिए, ठीक है। तो इनपुट मिसमैच बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इनपुट मिसमैच बोल रहा है कि जो एन है शायद वो बाइट के रूप में लिया नहीं, ठीक है, एक कैरेक्टर के रूप में जा रहा होगा कंप्यूटर में, हो सकता है, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। तो अच्छा, सबसे बेटर अभी स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, चलिए, ठीक है, फिलहाल बचने के लिए स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, एंड लेटर ऑन विल टॉक अबाउट दीस थिंग्स, ठीक है, लेटर ऑन विल टॉक अबाउट दीस थिंग्स। तो देखिए यही सब फाइन ट्यूनिंग है जो हम लोग करना होगा, इस तरह का प्रोग्राम जब तक बनाएंगे ना, तब तक फाइन ट्यूनिंग नहीं होगा। तो लेटर ऑन विल टॉक अबाउट दिस मोर, है ना, कि ये कन्वर्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब हम बाद में देख लेंगे। तो जैसे अभी नेक्स्ट बाइट तो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, बट फिर भी बोल रहा है कि यहाँ पे कन्वर्शन का प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने बाइट ही लिखा हुआ है। तो अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, string स्ट्रिंग, और उसके बाद में सी इक्वल टू नेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे इसको डबल कोट में डालना होगा। यस सर। चलिए अभी ट्राई करके देख लेते हैं। और अबॉर्ट करना है हम लोग को, है ना। तो देखिए कम नहीं, फिर भी तो काम नहीं हुआ, वो रिटर्न हुआ नहीं एक्चुअली में, देखिए, ठीक ये है सर है ना। अमाउंट मांग ही रहा है सभी तो। हाँ ये अमाउंट मांग ही रहा है, तो रिटर्न क्यों नहीं किया, इसको रिटर्न कर जाना चाहिए था, है ना, ठीक है। तो सी इक्वल टू स्कैन डॉट दिस, और यहाँ तो एकदम आराम से ऐसे चेक हो जाता है, यहाँ पे हम लोग को उसका जरूरत नहीं है, यस सर। मतलब कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे फंक्शन है यहाँ पे भी, एक मिनट, हाँ, हमारे पास में कंपेयर और इक्वल करके फंक्शन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, हाँ सर, मतलब स्ट्रिंग है तो फिर कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे इक्वल आ रहा है एक, ठीक है। इक्वल्स। तो ये यही फंक्शन होगा इक्वल, ठीक है, इक्वल्स, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में आप जो ऑब्जेक्ट जैसे को करना है, चेक करना है, तो हम लोग को एन से चेक करना है एक्चुअली में, तो दैट वी हैव टू एक पुट, डबल। मतलब यस सी सर। का कंटेंट को एन के साथ में चेक करना है ना, ठीक है। यस सर। और एक चीज करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिंट एल एन लगाया हमने, प्रिंट एल एन नहीं लगाते, ओनली प्रिंट लगाते हैं यहाँ पे। तो कहाँ कहाँ पे सर? ये वाला, चलिए, तो डिपॉजिट अकाउंट नंबर 2, तो गड़बड़ अकाउंट नंबर है मान लीजिए, हमको अबॉर्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम नो यस कर सर। देते हैं, और
एंटर दबाते हैं तो देखिए वापस आ गया ये मेन्यू में, काम करिए। ठीक है, ये Yes, काम कर गया है ना, ठीक है। yes, तो मेन्यू वापस आ गया, ठीक है। तो अब वो मैसेज तो नहीं आया अमाउंट डिपॉजिट वगैरह है ना, ठीक है, तो इट वर्कड, चलिए ठीक है। ऑलराइट, तो अभी क्या करते हैं, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से सोच सोच के क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा फीचर्स ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो yes, चलिए अभी अभी हम डिपॉजिट करके देखते हैं, ठीक है, अभी हम डिपॉजिट करके देखते हैं। एक बार हम लोग डिपॉजिट से पहले हम लोग अपना टेबल का स्टेटस भी देख लेते हैं यहाँ से भी, ठीक है। सेलेक्ट yes, एस्टेस फ्रॉम अकाउंट नंबर, चलिए यही देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए नहीं, अभी आलोक कुमार है ना, अकाउंट नंबर 2 का देखना है हम लोग को, चलिए। तो अभी स्टेटस ये है। अब हम इसमें अकाउंट नंबर 2 में ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5,000 और डिपॉजिट करके देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। लेट अस डिपॉजिट 5,000 टू अकाउंट नंबर 2 में, नाम सही है मान लीजिए, कंटिन्यू, यस, ठीक है, एंटर अमाउंट 5,000 है ना, अमाउंट डिपॉजिट yes, बोले तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 4 में अगर हम जाएंगे तो अकाउंट प्रिंट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। तो लेकिन देखिए नहीं, अकाउंट बैलेंस कितना आया, अकाउंट बैलेंस तो 10,000 ही दिखा रहा है, अभी तो ठीक इसमें है। ये सब तो नहीं वो हुआ। अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, ये अपडेट नहीं हुआ अकाउंट बैलेंस हमारा। तो लेट्स चेक व्हाई इट वाज नॉट अपडेटेड है, ठीक है, क्यों हमारा ये अकाउंट, और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, वाज इट अपडेटेड, नहीं, यहाँ पे भी अपडेट नहीं नहीं हुआ है, सर, ठीक नहीं है। आया सर। तो ऑब्वियसली अपडेट क्यों नहीं हुआ, उसका कारण है यहाँ पे, बिकॉज देखिए जो भी आपने किया है वो तो टेम्पररी किया है ना, यहाँ पे वट एवर यू हैव डन, डेटाबेस में कहाँ गया ये, डेटाबेस में तो अपडेट नहीं हुआ है सर ना कैसे डेटा। सर? नहीं देखिए, जैसे हम लोगों ने ये जो बैलेंस अभी ऐड किया, इसी लाइन में तो ऐड किया ना हमने बैलेंस को, हाँ सर, तो यस ये सर। तो टेम्पररी है ना, दिस वन इज टेम्पररी, ये तो ये क्लास का पार्ट है, क्लास का वेरिएबल, डेटाबेस का कोड कहाँ लिखा हमने यहाँ पे, डेटाबेस का तो कोड तो यहाँ कहीं पे पे भी नहीं लिखा देखिए, है हम लोगों ने, है ना। मतलब बैलेंस को भी सर हमें से अपडेट करना होगा डेटाबेस के लिए, हाँ उसके लिए भी डेटाबेस सर में कोई एग्जैक्टली है ना। तो अब यहाँ पे फिर yes, से वो कनेक्शन वगैरह सब ओपन करना पड़ेगा वापस, तो सी यू एन एन ई सी टी एन कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू, अब देखिए अब बहुत बार हम लोग को लिखना पड़ रहा है ना, तो अब इसके लिए कुछ शॉर्टकट निकाला जा सकता है, देखा जा सकता है। बहुत बार हम लोग कनेक्शन क्या करना पड़ा, ओपन करना पड़ेगा, yes, पड़ रहा है, कर ठीक रहे हैं सर। है। तो यूआरएल में क्या था, जेडीबीसी, तो चलिए कम से कम ये जेडीबीसी, याद हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा यस सर, करने से, ठीक कोलोन है, डबल माई स्क्वेयर, कॉलन यस स्लैश सर, स्लैश यहाँ पे सर। लोकल होस्ट, उसके बाद में अगर पोर्ट नंबर देना है तो पोर्ट नंबर भी दीजिए, एंड स्लैश डेटाबेस का नाम सर बैंक अंडरस्कोर, पोर्ट नंबर अगर नहीं देंगे तो उससे हाँ भी तो काम चलेगा ना सर? हाँ एकदम एकदम डिफॉल्ट, अगर मतलब देखिए ये तब देना पड़ता है जब आपने कुछ अलग से पोर्ट नंबर रखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम तो यस हम ऐसा नहीं करते, हमारे पास तो मतलब डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ही रहता है ना। यस सर। ये हो गया, उसके बाद में स्टेटमेंट, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों बोल रहा है ऐसा, अच्छा वो एक्सेप्शन एक्सेप्शन सॉरी, ठीक है, तो ट्राई कैच, तो जो एरर आएगा वो ये प्रिंट कर देगा हमको, ठीक है। अब स्टेटमेंट बनाते हैं, stmnt statement stmt is equal to con dot create statement, उसके बाद में अब देखिए, अब यहाँ हमको रिजल्ट नहीं चाहिए, ठीक है, अभी हमको अपडेट करना है, डेटाबेस में जाके हम लोग क्या करना है, हम लोग को अपडेट करना है ना, ठीक है। तो अपडेट का क्वेरी बनाइए यहाँ पे पहले, ठीक है, तो एसक्यूएल स्ट्रिंग एसक्यूएल इज इक्वल टू, तो अपडेट का क्वेरी क्या होता है, यूपीडीएटी अपडेट है ना, टेबल का नाम ACCOUNT अकाउंट, ठीक है, सेट, तभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को बैलेंस अपडेट करना है ना वहाँ पे, यस सर। बैलेंस इज इक्वल टू, देखिए बैलेंस इज इक्वल टू, और उसके बाद में प्लस जो हमारा बैलेंस का वेरिएबल है उसको हम लोग को डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हम लोग को ये उसके बाद में हम लोग को ये करना है, ये जो stmt है उसको यूज करके हम लोग को डॉट एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल करना है, ठीक है, ये वाला जो है इसको कॉल करना है, और हम लोग को SQL पास कर देना है।
ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जाके आपका ये जो बैलेंस है वहां जाके अपडेट होगा। ये तो सिर्फ यहाँ के लिए था ना, ये जो लाइन था, ये हमने जो लिखा था यहाँ पे बैलेंस इज इक्वल टू, ये तो टेम्परेरी मतलब रैम में हुआ ये है ना। बट ये जो बैलेंस जो अपडेट हो गया है अब, इसको हम लोग को भेजना कहाँ है, इसको भेजना है हम लोग को डेटाबेस के अंदर में, वहां अपडेट करवाना है। तो फॉर दैट आपको एक अपडेट क्वेरी तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ अब बैलेंस जाके वहां पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, चेक कर लेते हैं पहले इसको। तो डिपॉजिट में जाते हैं, ठीक है, अकाउंट नंबर 2 में करना है हम लोग को कंटिन्यू, यस, एंड देन एंटर अमाउंट। तो 5000 डिपॉजिट करना है, एंटर। तो नहीं, वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया सबसे पहले, एक्सेस डिनाइड फॉर, हमने गलती किया होगा उसमें, एग्जिट करना ही पड़ेगा, इस लाइन में गलती किया होगा। स्पेलिंग्स देख लीजिए सारा चीज, हाँ देखिए 2201 मैंने लिख दिया ना, पे 2001 होना चाहिए था, ऐसा तो डेटाबेस ही नहीं है हमारे पास में ना। तो देखिए बार बार अगर ये लाइन लिखेंगे तो ये गड़बड़ी है, बट अभी लिखना जरूरी है क्योंकि हमको आदत हो जाना चाहिए ना ये लाइन का, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कंपाइल नहीं किया। चलिए 2, उसके बाद में अकाउंट नंबर 2, यस, ठीक है, एंटर अमाउंट 5000। देखिए लिख तो दिया अमाउंट डिपॉजिटेड, बट चेक कर लेते हैं हम लोग पहले, यहीं से चेक करते हैं फोर्थ में जाके, एंड अकाउंट नंबर 2। तो देखिए 15,000 आ गया बैलेंस, ठीक है। डेटाबेस में भी चेक कर लीजिए जाके, तो देखिए 15,000 बैलेंस आ गया है ना, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अब एक बिजनेस रूल का बात करते हैं यहाँ पे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली सब समझ में आ रहा होगा अब, ठीक है। और दोनों जगह, चाहे वो पीएचपी हो चाहे जावा हो, या आप डॉट नेट पकड़ लीजिए, पाइथन पकड़ लीजिए, पिक अप एनीथिंग, ठीक है, सब में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ऐसे ही करके काम होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए हमने कमांड लाइन के लेवल पे भी कर लिया चीजों को, ठीक है, और जीयूआई के लेवल पे तो वहां हम लोग पीएचपी में कर ही रहे हैं, है ना। तो देखिए अब ये सब टाइप का प्रोग्राम, जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम लोग कमांड लाइन में आते हैं, थोड़ा सा मतलब देखने में खिचड़ी सा लगने लगता है, या मतलब इसमें और हमको फॉर्मेटिंग अच्छा करना पड़ेगा। बट अब यहाँ से उतना ही बुरा नहीं लग रहा है ना, यूज करने में सिंपल है, ठीक है। यूज करने में कोई उतना ही बुरा नहीं है ये, ना, ठीक है, यूज करने में काफी सिंपल है, एंड इट्स वर्किंग एक्चुअली, आपने देखा वर्क कर रहा है, ठीक है। बट अभी देखिए, अगर हमको है ना एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा अपना यूजर को कि कब कब पैसा जमा हुआ था, तो अभी जो लॉजिक लगाया है आपने उससे तो पॉसिबल ही नहीं मेरे ख्याल से। जैसे वो पिछला बैलेंस गायब, देखिए पिछला बैलेंस गायब हो गया आपका, ठीक है, अब 15,000 दिखा रहा है, तो ये 15,000 पे तो आप रीच इसके कैसे किए, यस सर। है ना, तो वो तो सर गायब हो गया इसके हिस्ट्री। तो फिर तो मतलब सर इस जो भी मतलब मृत्युंजय जो सर कस्टमर है, तो फिर उसका एक पर्टिकुलर टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे उसका पूरा हिस्ट्री मतलब अपडेट होते रहे और बिल्कुल, ठीक है, लिस्टिंग होते बिल्कुल, है रहे। ना। तो मतलब यस सर। डिपॉजिट के लिए और विड्रॉवल के लिए उसके लिए अलग टेबल चाहिए होता है, ठीक है, मतलब वो हर सेम एक टेबल सर में। हर एक हाँ कस्टमर, यस सर, हर हाँ, एक कस्टमर का अपना अपना टेबल बनते चलेगा नहीं सर। नहीं, वो फिर ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा फिर आप मतलब, ओ, वैसे तो देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे टेबल जो होगा वो तो डायनेमिकली बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस सर। मतलब जो आप बोल रहे हैं हर एक कस्टमर का एक टेबल तो डायनेमिकली बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब टेबल जब डायनेमिकली बनाइएगा, ठीक है, तो उसमें खर्चा ज्यादा होता है एक्चुअली में ना, ठीक है, मतलब अलग टेबल बनाए उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, दुनिया भर का टेबल हो जाता है। तो हम एक ही टेबल बना सकते हैं, इसका नाम होगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में दोनों दिखा सकते हैं आप चाहने से, डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों दिखा सकते हैं ट्रांजेक्शन में, ठीक है। एक ही टेबल बना सर सकते हैं तो जिसका नाम, हाँ बोले बोले। तो सर वैसे में तो हर कस्टमर का अपना वैसे एक टेबल होगा ट्रांजेक्शन का जिसमें विड्रॉल एंड डिपॉजिट तो मतलब नहीं, हर विड्रॉल कस्टमर एंड का नहीं, डिपॉजिट। एक ही टेबल होगा हमारे पास में जिसमें हर कस्टमर का हम दिखाएंगे, मल्टीपल टेबल नहीं बनाएंगे। आप देखिएगा यस सर। कभी भी हम लोग डीडीएल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ पे एम्बेडेड एसक्यूएल में, ठीक है, डीडीएल मतलब हम टेबल यहाँ से क्रिएट कभी नहीं करते हम लोग, है ना, ठीक है। यस टेबल सर। क्रिएट करना एक पहले से प्लान है, जैसे देखिए ईआर डायग्राम में कुछ डायनेमिक होता है, यार डायग्राम में डायनामिक नो सर। वो तो स्टैटिक है, मतलब आपको पहले से यस प्लान सर। कर लेना, और जितना टेबल जितना एंटिटीज आपने वहां बनाया वही एंटिटीज रहेगा ना आगे में, वो बाद में थोड़ी यस चेंज सर। हो यस सकता है। बट जो चीज आप अभी बोल रहे हैं ना, वहां आप बोल रहे हैं कि आप एंटिटीज या रिलेशनशिप बढ़ाइए, वो बात बोल रहे हैं आप, ठीक है। या ओ जैसे मान लीजिए ईआर डायग्राम के बाद में हमने क्या बनाया था, हमने एक रिलेशनल स्कीमा डायग्राम बनाया था ना, ठीक है। तो यस सर। अभी वो रिलेशनल स्कीमा डायग्राम में डिजाइन करते समय जितना टेबल है उतना ही रहना चाहिए, बाद में टेबल तो नहीं बढ़ना चाहिए कभी भी, ठीक नो है। सर। तो क्रिएटिंग टेबल इज अ स्टैटिक प्रोसेस, इट इज नॉट अ डायनेमिक प्रोसेस, रिमेंबर, ठीक है, कभी भी नहीं होता डायनेमिक, कभी नहीं बनाया जाता है, ठीक है। यस सर। हालांकि मैंने अपने अर्ली करियर में मैंने भी गलती किया हुआ था, ठीक है, मैंने भी गलती किया था, मैंने भी बहुत जगह टेम्पररी टेबल्स बनाया था, कुछ इस तरह काम किया हुआ था मैंने भी, ठीक है, विच वॉज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड एक्चुअली, ठीक है। आप उस चीज को पहले से प्लान कर सकते हैं,
ठीक है। एंड डीडीएल जो स्टेटमेंट्स होता है ना वो ज्यादा रिसोर्स हंग्री होता है, बिकॉज उसको फाइल सिस्टम के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो इनएफिशिएंट होता है। प्लस जैसे मैंने बोला ना, नंबर ऑफ टेबल्स आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है, और डायनेमिक होगा, तो आप मतलब कोई स्कीमा डायग्राम नहीं बना सकेंगे अपने डेटाबेस का, ठीक है, क्योंकि यस बैंक के अंदर तो लाखों करोड़ों कस्टमर्स होगा, तो आपके पास तो लाखों करोड़ों टेबल हो जाएगा, ठीक है। यस तो इट इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, मतलब कभी भी उसका डायग्राम हमको बनाना होगा तो कभी बनेगा लाख टेबल का, सोच के देखिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए वैसा नहीं बनता है, ठीक है, तो हम लोग एक ही टेबल बनाएंगे। तो अब ये नेक्स्ट क्लास का हमारा डिस्कशन होगा कल का, कि हम लोग एक टेबल बनाएंगे जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रखेंगे। और मैं मतलब ये भी नहीं बोल रहा डिपॉजिट विड्रॉल भी नहीं, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जैसे अभी आप पासबुक देखिएगा, पहले क्या होता था, पहले नॉर्मली 3 टाइप का चीजें होता था नॉर्मली पहले के जमाने में, ठीक है। तो विड्रॉवल, डिपॉजिट, और वो जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट जो जुड़ता था आपका खाता में, है ना, ठीक है, वो चीज, बिकॉज बहुत यस कम होता था जो मिनिमम बैलेंस से लोग नीचे कर देते थे अकाउंट को, ठीक है। मतलब जैसे पहले पहले क्या, जैसे अभी तो देखिए अभी क्या होता है, अभी एक क्यू ये होता है, सॉरी एक क्यू भी होता है आजकल, है ना, एवरेज क्वार्टरली यस बैलेंस, या कोई कोई बैंक, प्राइवेट बैंक एएम भी मेंटेन करती है। बैंक को पता चल गया कि आदमी बहुत स्मार्ट हो गया, ठीक है, तो यस ये प्राइवेट बैंक जो है एएम भी मेंटेन कर रही है, मतलब एवरेज मंथली बैलेंस, ठीक है। तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि आपका हर दिन, जैसे प्राइवेट बैंक में जहाँ तक 10,000 का मिनिमम बैलेंस होता है ना, आपको 10,000 रखना है यस अकाउंट में, ठीक है। तो लेकिन यस कोई जरूरी नहीं कि हर दिन आपको अकाउंट में 10,000 रखना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर आपके पास है ना, ठीक है, 5 दिन महीना में 1 लाख रुपया था ना, ठीक है, तो मिनिमम बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, मिनिमम बैलेंस ऐसे कैलकुलेट होता है कि हर दिन का जो बैलेंस है, एवरी डे का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसका एवरेज निकालिए, ठीक है। तो जैसे कई बार मैंने एक्सेल में ये सब टाइप का प्रॉब्लम करके स्टूडेंट्स को दिखाया हुआ है, एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स एक्चुअली, ठीक है, सब करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। और ऐसा टाइप का मतलब जैसे अभी ये बैंक का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम करेंगे कि मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट करने का है ना, ठीक है। तो एक फंक्शन डाल सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो इट बी नाइस एक्चुअली, ठीक है ना, डाल देंगे हम लोग, चलिए ना, एक प्लान रखेंगे हम लोग, मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट करने का भी बना देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हर मंथ का, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा डे, ठीक है, ये हो गया डे हमारा, ठीक है, सर या डेट भी आप डाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ का, डीएटी डेट, एक मंथ का हम लोग करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 1, ठीक है, 4/2022, ठीक है। और यहाँ पे खींचेगा तो वो अपने आप 2, 3, 4 तारीख दे देगा, तो 30 तारीख तक हम यहाँ पे बना देते हैं। 30 है ना, 30 तारीख तक ये रहा, ठीक है, तो 30 अप्रैल तक बन गया ये हमारा, ठीक है, डेट। उसके बाद में ये कब कब डिपॉजिट हुआ था, कितना अमाउंट, और कब कब विड्रॉ हुआ था, जैसे पासबुक होता है हमारा, यस विड्रॉ, DRAW, है ना, और यहाँ पे BALANC बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस का कैलकुलेशन कैसे होगा, बैलेंस का कैलकुलेशन होगा इक्वल टू, ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस था एक्चुअली में, तो ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे लिखा नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ओपनिंग बैलेंस का भी कॉलम डाल सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कॉलम OPENING, ओपनिंग BALANC बैलेंस, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, 5,000 रुपीज ऐसे करके मैं डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आज कुछ भी डिपॉजिट नहीं हुआ, कुछ भी विड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है, तो व्हाट विल बी माय क्लोजिंग बैलेंस, मेरा क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस प्लस, ठीक है, डिपॉजिट, ठीक है, एंड माइनस, ठीक है, विड्रॉवल, ये होगा, तो देखिए 5,000 आ गया, ठीक है। अब यस देखिए सर आज के लिए तो ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे है ना एक कांस्टेंट वैल्यू डाल दिया, बट नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू ये पिछला वाला जो वैल्यू होगा वो आज का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, देखिए, ठीक है। लेकिन ये यस डेट कैसे आ गया, यहाँ पे डेट तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है, तो इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं हम लोग, फॉर्मेट शायद यही है, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट डिफॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है ना, 5,000, तो डिफॉल्ट आ गया ये, जनरल मुझे चाहिए था, अच्छा करेंसी हो गया, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, इसको इसको नंबर में मैं डाल देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो अब डेसिमल प्लेसेस डालना है नहीं डालना है, अच्छा डाल देते हैं डेसिमल प्लेसेस, ये सब में डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ तक डाल देते हैं, ये सब का फॉर्मेट यही बना देते हैं हम लोग, है ना, सब में ऐसे टाइप का डेसिमल प्लेसेस आएगा, देखिए ना। यस तो अब चलिए, तो अब क्या करते हैं, ये फॉर्मूला को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स कॉपी दिस फॉर्मूला, नीचे तक कॉपी कर लेते हैं, जैसे वो जो फॉर्मूला है उसको हम लोग नीचे तक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+D, ठीक है। तो बाकी में 0 आ रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं, इसलिए, और एक क्लोजिंग बैलेंस में तो सेम फॉर्मूला होगा हमारे पास में, तो वी विल क्लोज दिस, कॉपी दिस फॉर्मूला हियर आल्सो, देखिए, ठीक है, तो कर लिया हमने, तो देखिए ऑटोमेटिकली 5,000 आ गया यहाँ पे, अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया और विड्रॉ नहीं किया तो, है ना, ठीक है।
अब देखिए, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये निकालना है, ठीक है, एवरेज मंथली बैलेंस निकालना है, अगर आपको एएमबी निकालना है, तो आपको सम निकालना पड़ेगा इन सब वैल्यूज का, ठीक है, इन सब वैल्यूज का आपको सम निकालना पड़ेगा इक्वल टू सम, ठीक है। किसका सम निकालना होगा? ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोज करके एंटर, तो देखिए सम निकल गया यहाँ पे, ठीक है, ये जितना वैल्यूज था उसका सम निकल गया, और ये सम को जितना दिन था उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा, 30 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें 31 होगा उसमें 31 कर देना होगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए एवरेज बैलेंस कितना दिखा रहा है, 5000 दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ठीक है। बट मान लीजिए कभी आपने पैसा निकाल लिया था यहाँ पे, ठीक है, पैसा किस दिन निकाल लिया था, पूरा पैसा यहाँ आके निकाल दिया था, देखिए 5000 रुपये पूरा निकाल लिया था, देखिए बैलेंस कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका ये 0 नहीं हुआ, दिस इज 1000, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब अभी भी अगर आपका ये मतलब मिनिमम बैलेंस अगर 1000 रुपया है, तो आपको कुछ नहीं कटेगा अकाउंट से, देखिए ना, कोई मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं काटेगा वो लोग, है ना। बिकॉज आपका देखिए कुछ दिन तो आपने 1 रुपया मेंटेन नहीं किया, फिर भी आपका मिनिमम बैलेंस क्या हुआ, इतना रह गया, ठीक है, ऐसे करके रह गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, आपके पास में 1000 रुपया ही था अकाउंट में शुरू में, है ना, ठीक है, तब तो मिनिमम बैलेंस डाउन हो जाएगा, देखिए। तो ये तो ये असल में ये क्या हो गया, ये क्यों, अच्छा अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस विड्रॉवल इतना हो नहीं सकता एक्चुअली में, ठीक है, विड्रॉवल 1000 ही होगा, चलिए ठीक है, फाइन। तो देखिए ना, अभी ये कितना हो गया, यहाँ तो पैसा कटेगा, बिकॉज आपके पास मिनिमम 1000 रहना चाहिए ना, ठीक है। ये एएमबी आपका 1000 होना चाहिए, बट एएमबी कितना है, 266, देखिए ना, ऐसे करके एएमबी कैलकुलेट होता है एक्चुअली में। तो अगर मान लीजिए आपका एएमबी 10,000 है, आपका एएमबी 10,000 है, ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं रोज आपको 10,000 रखना है, आप शुरू में कुछ दिन 1 लाख रुपए रख लीजिए ना, 100000 ऐसे करके, ठीक है, 1 लाख रुपए कुछ दिन रख लीजिए, और बीच में आगे किस दिन आप ये 1 लाख रुपए निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ा, मान लीजिए 10 तारीख को आपको जरूरत पड़ा पैसा निकालने का, पूरा नहीं निकाला आपने, 75,000 रुपए निकाल लिया है ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए फिर भी आपका देखिए कितना है, 47,000 का एएमबी है, देखिए अभी भी है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट डे आपको और जरूरत पड़ा, आपने 70,000 यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, 2 दिन के बाद में 70,000 निकाल लिया यहाँ से आपने पैसा, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो नहीं, ये तो 75, ये कैसे हो गया, अच्छा 25,000 ही बचा, सॉरी, है ना, 25,000 ही बचा आपके पास में, तो यहाँ से 20,000 और निकाल दिया आपने, ठीक है। अब आपके पास से 5,000 बचा, ठीक है ना। तो अब जैसे जो बैंक नॉर्मली आपको बोलती है कि अगर आप 10,000 से नीचे डालोगे तो आपको पैसा कट जाएगा, है ना, ठीक है, नॉर्मली बोलती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज अभी आपका 10,000 से नीचे एएमबी हुआ नहीं है, आपका एएमबी तो एक्चुअली में 35,500 है, देखिए, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में अगर आ गया ना, तो आपका बैंक कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब आपसे पैसा नहीं ले पाएगा बैंक फिर, ठीक है। तो क्योंकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया, दिस इज द कैलकुलेशन दैट द बैंक इज यूजिंग टू कैलकुलेट योर एवरेज मंथली बैलेंस, है ना, ठीक है। तो आप अपना एवरेज मतलब ये एएमबी से नीचे जा सकते हैं, कोई जरूरत, मतलब आपका जो बैलेंस है वो 10,000 से नीचे जा सकता है, देखिए ना, ठीक है। बट एवरेज में अल्टीमेटली कितना आना चाहिए आपका, ये जो आपको बोला गया है, ठीक है, उतना आपको मेंटेन करना है, मतलब इट शुड नॉट गो बिलो, ठीक है, 10,000, है ना, ठीक है। तो आप ये भी करके देख लीजिए कि कितना दिन महीना में अगर मैं 1 लाख रुपया रखता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करिएगा, आप जाके ये करते जाइए, देखिए ये सब ऐसे प्लानिंग होता है ना, ये बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग ऐसे प्लान करके करोड़पति होता है, अरबपति होता है लोग, और कैसे होता है, ठीक है। तो ये लोग कहीं से भी उधार लेके कुछ भी करके एक मोटा अमाउंट लाके मान लीजिए अकाउंट में डाल दिया, है ना, ठीक है ना। बट ये फीचर करंट अकाउंट में काम नहीं करता, बिजनेस अकाउंट में काम नहीं करता है, ये काम करता है मतलब ये सेविंग्स अकाउंट वगैरह में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैंने सेकेंड डे में अगर वो 1 लाख रुपया निकाल दिया यहाँ से ना, ठीक है, देखिए, है ना, तो फिर कितना मेरा बैलेंस बचता है, इट्स हार्डली 3,000 रुपया आ जाता है, देखिए मेरा, ठीक है। तो नहीं, तब तो मेरा कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मतलब मुझे फर्स्ट डे में नहीं निकालना है, ठीक है, मुझे 2 तारीख को नहीं निकालना है, 3 तारीख को निकालूंगा तो क्या होगा, देखिए 3 तारीख को तो भी कट जाएगा मेरा, 6,000 हो रहा है, ठीक है। अब 4 तारीख को मैं चेक करूंगा, ठीक है, 4 तारीख को करूंगा तो क्या होगा, 100,000 है ना, ठीक है। 4 तारीख को निकाला तो देखिए एग्जैक्टली 10,000, मतलब मुझे बस महीना में 4 दिन 1 लाख रुपया रखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। या सेफ रहने के लिए आप 5 तारीख को निकालिए, ठीक है, आप 4 को मत निकालिए, 3 दिन तक से वो पैसा रखना है हमको, है ना, ठीक है। तो सेफ रहने के लिए आप 4 को मत निकालिए, आप 5 को निकालिए पैसा को, ना, ठीक है। तो ये पैसा को आप 5 को निकालिए, ठीक है, मतलब पहला 4 दिन सिर्फ छोड़ दीजिए उसको अकाउंट में, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद में आप सेफ है, देखिए आपका 10,000 के ऊपर चला गया, देखिए ना, ठीक है, यू आर वेरी सेफ, ठीक है। और आपने अकाउंट को जीरो करके रखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो महीना का, ठीक है, जो 25 दिन था आपने जीरो करके रखा हुआ है, ठीक है, बाकी दिन मतलब सिर्फ 4 दिन आपको एक बैलेंस डालना था, देखिए, ठीक है। तो इफ यू नो दिस कैलकुलेशंस, ठीक है, तो आप आराम से मतलब किसी को भी मतलब बैंक को चकमा दे सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है उसमें, है ना, ठीक है।
तो दिस इज Yes, हाउ द sir. थिंग्स वर्क। तो चलिए, तो हम एक काम करेंगे, हम ये सेम कैलकुलेशन एम्प्लॉय करेंगे अपने भी एप्लीकेशन में जो हमने बैंक का बनाया और वहां पे। सर, हाँ यस सर, और सर इसको हाँ सर कल मतलब वहाँ पे करेंगे सर, हाँ, इसको ट्राई सेम करेंगे। कैलकुलेशन। बट उससे पहले तो हमको यस सर। पहले जैसे ये था ना, ये वाला भी तो हमको डालना होगा ना वहाँ पे। दिस ऑल्सो वी हैव टू पुट यस समवेयर। ये जो आप फॉर्मेट दिख रहा है आपको, है ना, कि कब कब यस सर। डिपॉजिट हुआ था, कब कब विड्रॉ हुआ था, वो तो ट्रैक रखना पड़ेगा ना हम लोग को। यस सर। ठीक है, उसका ट्रैक करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अब देखिए और एक्सेल सर, ना, हाँ बोलिए बोलिए। सर बोल रहे हैं सर कि जो मतलब कभी कभी सर मेरा भी अमाउंट कटा है सर हाँ एसबीआई हाँ अकाउंट में। हाँ, तो तो सर वो मतलब इसी कैलकुलेशन पे कट जाता है, मतलब एकदम वो एकदम बिल्कुल। फिर मतलब बैंक का एम्प्लॉय उसे मतलब फिर काटने नहीं आता है, मतलब वो बैंक का एप्लीकेशन ही अपने वो आप काट एप्लीकेशन, हाँ मतलब। एकदम एप्लीकेशन करता है। एम्प्लॉय का बस का बात है, उतना अकाउंट को वो लोग चेक करेगा और करने सकेगा, पॉसिबल ही नहीं है ओके ना। ठीक सर। है ना। यस और सर। यस सर। आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी आजकल डेली बेसिस पे होता है, मतलब जो ब्याज मिलता है यस ना सर। अकाउंट पे, वो भी डेली बेसिस पे मिलता है आजकल, है। ठीक है, तो ओके सर। वो सब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी मतलब एक फंक्शन हम बाद में बना सकते हैं जिसमें कि वो डेली का जो ब्याज है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं, आप पता भी लगा सकते हैं कि आप वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका आजकल तो ज्यादा नहीं होता, आजकल 3 महीने का स्टेटमेंट चेक करने से मालूम चल जाता है ना। ठीक है, क्योंकि यस सर। यस सर। बैंक 3 महीने का ब्याज एक बार पे करते हैं, जो पे किया, 100 ही रुपया पे किया, जो भी पे किया, ठीक है ना। तो अगर वो स्टेटमेंट को हम डालें कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है, मतलब जिस जिस डेट में विड्रॉवल हुआ है और डिपॉजिट हुआ है उस डेट में हम करें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम लोग को मालूम चल जाएगा कि मतलब ये कितना हमको ब्याज मिला है, सही दिया, गलत दिया, क्या दिया, सारा चीज मालूम चल जाता है ना। ठीक है, तो जस्ट हैव यस टू सर। नो द बेसिस, है ना, किस तरह से वो लोग काम कर रहा है ना। ठीक है, है समझ में। यस सर। यस सर। ये सब चीजें मुझे बहुत कुछ सिखाया ना, ये सब जब जैसे एप्लीकेशन, जब हम लोग बिजनेस एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो सब में ये सब चीज से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। ठीक है, और ये सब तो सर जनरल आदमी को पता ही नहीं तो सर, ये वो मतलब बिल्कुल अपना इसी का फायदा तो बैंक्स वगैरह उठाते हैं ना। वो लोग क्या पूरा उठाता है महीने फायदा, मतलब, ये है सब ना। पूरा महीने आप अकाउंट में एक बैलेंस मतलब हाँ, मेंटेन रखिए, ताकि वो सब पैसा कहीं ना कहीं से वो तो इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते ही करेगा, होंगे सर। एग्जैक्टली ठीक है, तो उसको डरा के आपको चलाना है ना, उसको डरा देना है। यस ठीक सर। है, कि वो उसको बोलना है कि नहीं, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो और अगर मान सर अगर लीजिए, मेरे, हाँ बोले बोले। सर आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ, तो वही कि मतलब अगर आपने उसको निकाल लिया तो उसका तो नुकसान हो जाएगा, वो पैसा रहेगा नहीं उसके पास में, है ना। ठीक है, तो यस सर। इसीलिए वो लोग डरा के काम चलाता है कि इतना रखिए बोल के ना, इस तरह से। ठीक है, और सर एक बार आप ऐसा कुछ बोले थे तो सर हम मतलब इससे सेंसिटिव सर, मेरा लास्ट 10 डे से सर था सर, बिलो 1000 था, फिर भी सर अभी तक अच्छा नहीं मतलब बैलेंस करता है सर। अच्छा, तो मतलब वो मतलब मिनिमम अमाउंट वो मतलब बैलेंस होगा सर पूरे अमाउंट पूरे थ्रू आउट द हाँ मंथ। ऑब्वियसली। ठीक है, और अभी तो बहुत सारा एप्स में आप देखिएगा वहां पे भी डिक्लेयर करता है, जैसे मेरा यूनियन बैंक है वो डिक्लेयर करता है, मतलब बताता है कि आपका ये AQ भी कितना है बोल के, तो वो AQ भी निकालता है, AMB नहीं निकालता है, वो क्वार्टरली ओके बैलेंस सर। चेक करता है आपका, है ना। और यस सर। ये कोई कोई बैंक है जो AMB करता है, तो वो तो खैर कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको एक स्टेटमेंट ऐसा रेडी रखना है, मंथली है ना, या क्वार्टरली, जैसे यस सर। आपका बैंक निकालता है, तो आप एक स्टेटमेंट रखिए। ठीक है, या आप 4 क्वार्टर का बना के रख लीजिए। ठीक है, अगर क्वार्टरली है तो अप्रैल से लेके ये क्या बोलते हैं जून तक का, जुलाई से लेके ये अगस्त तक का, ऐसे करके, सॉरी जुलाई से लेके सितंबर तक का, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, ऐसे अगर 4 क्वार्टर जो होता है साल का, उसका बना के आप रख लीजिए। और उसके बाद में क्या करना है, बस आपको सिर्फ जिस दिन डिपॉजिट हुआ है, जिस दिन आपने पैसा निकाला है, ठीक है, वो खाली अपडेट कर देना है ना। जैसे यहाँ पे भी देखिए, जैसे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस दिन 1 लाख में निकाला था हमने, इस दिन 45,000 निकाला था, तो देखिए बाकी तो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है ना मेरा बैलेंस, जिस तरह से मैंने इसको बना यस दिया सर। है। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला भी सिंपल है, देखिए यहाँ फॉर्मूला भी कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे, वो प्लस यस माइनस सर। हो रहा है ना। ठीक है, फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी सिंपल ही है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जैसे इस दिन मान लीजिए मैंने जाके डिपॉजिट भी किया 10,000 ऐसे करके, तो देखिए तो पूरा इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, पूरा इफेक्ट मिल यस जा सर। रहा है हमको। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे मान यस लीजिए सर। SMS का चार्ज कट गया, ठीक है, तो 117 रुपया, ठीक है, और कुछ पैसा, मान लीजिए 20 पैसा कटा, तो देखिए उसका भी इफेक्ट आ जाएगा आपका ऐसे, है ना। ठीक है ना। अगर यस आप सर। चाहे यस तो सर। एक कॉलम और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिसमें आप रिमार्क्स लिखिएगा, है ना। ठीक है, कि वो क्या था, मतलब क्या डिपॉजिट हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ बोल के, ठीक है, दैट यू कैन ऑलवेज राइट, है ना। तो जैसे ये यस सर। वाला, ठीक है, ये हम कैसे करके, मतलब ATM से विड्रॉ किया, कहाँ से विड्रॉ किया वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपने कैश डिपॉजिट किया, CSH कैश डिपॉजिट, है ना। ठीक है, उसके बाद में ये क्या था, ये आपका SMS चार्जेस कटा, ऐसे करके आप चाहने से ये भी करके रख सकते हैं। ठीक है, एक टैग भी करके रख सकते हैं यहाँ पे, है ना, लाइक दिस। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल सुबह। ओके सर। ठीक है, यस सर। सर ये वीडियो अपलोड कर देते सर। कर देंगे कर देंगे कर देंगे। सर सुबह वाला तो हो गया होगा सर। हाँ, सुबह वाला कर दिए थे, देख लीजिएगा उसको एक बार। ठीक है, ये भी डाल देंगे थोड़ा यस। देर में। यस सर।
बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।